स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरिदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरबिम्बनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। वृद्ध्यार्तिहं प्रणतपालि भवाब्धिपोतं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णस्त्वदीयं पदपङ्कजपञ्चरान्ते अद्वैषेदिगमयमानसराजहंस। प्राणः प्रयाणसमये कफवातपित्त कण्ठाविरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। श्रीगुरुचरणसरोजिरज निजमन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचार। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चन। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुति नमति राक्षसान्तकम्। सिया राम मैं सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जय मंजुल कुंज निकुंजन के रस पुंज विचित्र समाज की जय जय। यमुना तट के बंसी बट के गिरिजेश्वर के गिरिराज की जय जय। ब्रज गोपिन गोप कुमारन की विपिनेश्वर की सुख साज की जय जय। ब्रज के सब संतन भक्तन की ब्रज मंडल की ब्रजराज की जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आदि शक्ति श्री समलाई मैया की जय। श्री निकुंजेश्वरनाथ भगवान की जय। श्री राधे निकुंज धाम की जय। श्री रोहिणी गौधाम की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौ ब्राह्मण की जय। भारत माता की जय। छत्तीसगढ़ महतारी की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव।
भगवान सच्चिदानंद आनंद घन भगवान यदुनाथ लक्ष्मणनाथ कमलापति जगतपति जगत के आधार प्राण पुरुषोत्तम लीला बिहारी अकारण करुणा रुणालय भक्त कल्पवांछा तरु फल प्रदान करने वाले मेरे परम आराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर महादेव जी की असीम कृपा, माँ चंद्रघंटा शैलपुत्री कात्यायनी माँ दुर्गा कुष्मांडा ब्रह्मचारिणी महागौरी स्कंद माता कालरात्रि नगर की अधिष्ठात्री देवी परम पूजनीय माँ समलेश्वरी की असीम अनुकंपा, श्री हनुमान जी महाराज और परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की सहज कृपा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ के पवित्र भूमि जांजगीर चांपा जिला का यह पवित्र पावन स्थल चांपा के हृदय स्वरूप मारुति विहार में देवागन परिवार के द्वारा हो रहे श्रीमद् भागवत कथा रूपी इस गंगा के प्रवाह में गोते लगाने के लिए आए हुए आप सभी श्रोताओं का मेरे व्यासपीठ स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के आयोजक, जिनका समर्पण, जिनकी भक्ति भगवान के चरणों के प्रति आश्रय और भगवान ने जिनको यश का पात्र बनाया, आदरणीय श्री रामविलास देवांगन जी, श्रीमती अमृता देवांगन जी, आपके सुपुत्र श्री अखिलेश जी, श्रीमती काजल देवांगन, समस्त देवांगन परिवार, मेरे आत्मा सभी वैष्णवजन, साथ में उपस्थित सभी मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाईजन, विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञ गण और निकुंज पंथ चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्रीमद् भागवत कथा में अपने जीवन का यथार्थ लाभ लेने के लिए उपस्थित हैं, जो लाइव प्रसारण देख पा रहे हैं, आप सबों को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूं और आप सबके हृदय में जो मेरे राधा माधव के चरणों के प्रति प्रेम है, उनको मैं वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आइए मन, वाणी और कर्म की शुद्धता के लिए भगवान के नामों का आश्रय लें। पश्चात जैसे मेरे गोविंद की इच्छा होगी, श्री हनुमान जी महाराज की इच्छा होगी, माँ समलेश्वरी की कृपा होगी और सद्गुरुदेव भगवान की कृपा होगी, आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। एक बार सभी राधे राधे कह लीजिएगा, थोड़ा जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा पीछे वाले भी जोर से कह लीजिएगा और बड़े भाव के साथ। राधा नाम ही हम सबका आधार है, बड़े भाव से गा लीजिएगा। राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार, राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार, राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार, हो राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार, राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार, हो राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार
राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार परम धन। ओ राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार परम धन। ओ राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार, राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार। ओ राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार, राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार। गाने से बड़े भाव से जाको शाम मुरली में तेरते, जाको शाम मुरली में तेरत, जाको शाम मुरली में तेरते, जाको शाम मुरली में तेरत, जाको शाम मुरली में तेरते, जाको शाम मुरली में तेरत, सुमिरत बारंबार परम धन, राधा नाम आधार, सुमिरत बारंबार परम धन, राधा नाम आधार। हो सुमिरत बारंबार परम धन, राधा नाम आधार, सुमिरत बारंबार परम धन, राधा नाम आधार। हो राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार, राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम। गाली से बड़े भाव से गाली से बड़े भाव से
धरे नंद नंदन कोटिक रूप धरे नंद नंदन कोटिक रूप धरे नंद नंदन कोटिक रूप धरे नंद नंदन तब होना पावे पार परम राधा नाम ओ तब होना पावे पार राधा नाम आधार ओ राधा नाम आधार परम धन राधा नाम आधार राधा जय गाली जगह थोड़ी आनंद से व्यास दास अब प्रगट बखानते व्यास दास अब प्रकट बखानत व्यास दास अब प्रगट बखानते व्यास दास अब प्रकट बखानत व्यास दास अब प्रगट बखानते व्यास दास अब प्रकट बखानत सभी भार से पार परम धन राधा नाम आधार सभी भार से पार परम धन राधा नाम आधार ओ राधा नाम आधार परम धन राधा नाम आधार राधा नाम आधार परम धन राधा नाम आधार ओ राधा नाम आधार परम गई राधा नाम आधार परम धन ओ राधा नाम आधार परम धन राधा नाम आधार परम धन राधा नाम आधार परम धन राधा नाम आधार राधा नाम आधार परम धन राधा नाम आधार श्री राधा नाम आधार परम धन राधा नाम आधार राधा नाम आधार परम धन राधा नाम गाली जगह दोनों हाथ पसारे कर थोड़े आनंद और मस्ती से जय हो जय हो
राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री काले जी बड़े भाव से श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 गाइए तो नमाज पसंद श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे राधा नाम आधार परम धन राधा नाम छत्तीसगढ़ नाम आधार परम धन राधा नाम श्री राधा नाम आधार परम धन राधा नाम राधा नाम राधा नाम श्री राधा रानी सरकार की जय श्री बरसाने वाले की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय आज के आनंद की जय श्री राधा नाम के आश्रय ही जीव को हर सुख प्राप्त हो सकता है। जीव की जीवन में कुछ न कुछ आधार होना आवश्यक है। अगर भगवत नाम का आधार है ना, तो समझिएगा आपका जीवन खुद ब खुद पार हो जाएगा। समझिए, आधार जरूरी है। वो भजन सुना है आप लोगों ने ना, राम नाम आधार जगत में, वो सुना है कि नहीं? जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। विचार करिए, पत्थर का स्वभाव है डुबाना, और भैया पत्थर का स्वभाव डुबाना तो है,
और उनके संपर्क में जो आ जाना उनको भी डुबा देते हैं। पत्थर का स्वभाव क्या है बताएं हमको? हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें मिले डूबेंगे, अकेले नहीं। यही पत्थर का स्वभाव। लेकिन वो पत्थर भी तैरने वाला हो गया। क्यों? राम का नाम अंकित हुआ। और सत्य कहूं आपको, नाम के सहारे ना यह संसार, अगर आपको नाम का आधार है तो संसार में और कोई आधार की आवश्यकता ही नहीं है आपको। श्री सुखदेव जी महाराज के सन्मुख परीक्षित ने हाथ जोड़ करके प्रश्न किया कि महाराज 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने कहा 3 कार्य करना चाहिए। और मैं एक निवेदन करूं, मैंने कल ये बात आप सबसे कही थी कि 7 दिन में ही हम सबको जाना है। 7 वार ही तो होते हैं सप्ताह में। और हमें तो लगता है कथा भी 7 दिन की इसलिए होती है कि 7 दिन में ही जो कुछ करना है सो कर लो। 7 दिन 24 घंटे मिलते हैं हमको एक दिन में। सुखदेव जी महाराज ने कहा दिनचर्या कैसी होनी चाहिए परीक्षित बताएं आपको? 24 घंटे को 8 भाग में डिवाइड कर दो। 8 घंटे काम करो, 8 घंटे विश्राम करो और 8 घंटे भगवान का भजन करो। 24 घंटा विश्राम का मतलब सोना। तो 8 घंटे खूब काम करो, 8 घंटे विश्राम करो, 8 घंटे भजन करो। एक भगत बगल में बैठे हुए थे, एक संत जब ये बात कह रहे थे तो भगत ने कहा कि गुरुजी 8 घंटे भजन कैसे हो गए? यहां तो 8 मिनट नहीं होता है, 8 घंटे की बात करते हैं। लोग कहां भजन कर पाता है भैया? यहां तो 3 घंटे क्या 3 मिनट बैठने से मन इधर उधर जाता है, भजन नहीं हो पाते। और भगत ने कहा कि गुरुजी आपने तो खेलने के लिए समय ही नहीं निकाला, काम करे और शयन करे और भजन करे। तो गुरुजी ने एक और नया रास्ता निकाला, एक काम करो 6 घंटे काम करो, 6 घंटे विश्राम करो, सो 6 घंटे खूब खेलो और 6 घंटे भजन करो। भगत ने कहा गुरुदेव आपने तो कमाने से 2 घंटे कम कर दिया, 8 घंटे भी कम पड़ते थे काम करने में, और सोने से भी आपने 2 घंटे कम कर दिए, 8 घंटे भी कम पड़ते थे सोने के लिए। गुरुदेव कुछ और बीच का रास्ता दो। गुरुजी ने कहा कि बेटा 21 घंटे जो करना है सो करो, जो मन में आए, कम से कम 3 घंटा भगवान का भजन करो। लेकिन एक बात कहूं भैया, 3 घंटा क्या 3 मिनट भजन नहीं होता है। सतयुग में ना व्यक्ति की उम्र हुआ करता था 1 लाख वर्ष। कितने दिन जीता था? 1 लाख। हाँ, जब त्रेता आया तो 1 शून्य घट गया, कितने हुए? 10,000 वर्ष। त्रेता में व्यक्ति की आयु रहती थी 10,000 वर्ष। अब जब फिर से द्वापर आया तो द्वापर में फिर 1 शून्य हट गया, कितने वर्ष हो गए? 1000 साल। अब जब कलयुग आया ना तो फिर से 1 शून्य हटा दिया, 100 साल की आयु। अब विचार करिए 100 साल की आयु में व्यक्ति क्या करता है? 12 घंटे दिन के होते हैं, 12 घंटे रात्रि के होते हैं। अगर 100 साल का देखा जाए, और मैं सच कहूं 100 साल कोई टिकता नहीं है। आज हमारे पास दिमाग जी सब पाए हुए थे, मल्हार से आप दोनों और आप बिलासपुर से, तो हमने उनकी आयु पूछी, हमें लगा कि 65-70 के बीच रहा होगा। अब जब हमें बताए गुरुदेव हम 89 साल के हैं, 79 साल के हैं, किसी ने कहा हम 76 साल के हैं, किसी ने कहा हम 77 साल के हैं। हमने कहा हे भगवान, हमने कहा ऊपर बैठा करो, नहीं 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 नीचे ही अच्छा लगता है। आपकी भक्ति को मैं वंदन करता हूं। अब बताओ आप 80 तक पहुंचने वाले हैं, और हम जब आएंगे ना अभी के टाइम में तो 60 के बाद लड़खड़ाने लगेगा समय। मुश्किल, बहुत मुश्किल है। लाखों में कोई 100 साल जी जाए तो बहुत है,
लेकिन चलो 100 साल मान भी लेते हैं, अगर आप 100 साल तक जियोगे भी तो 50 तो 12 घंटे के दिन है, 12 घंटे की रात्रि, तो 12 घंटे की रात्रि निकाल दोगे तो 50 साल तो सोने में बीत गया। रात्रि हुआ कि नहीं, रात्रि में भोजन किए सो गए। अब बचा 50 साल। अब विचार करिए 50 साल कैसे बीत रहा है। 50 साल कैसे बीतेगा? एजुकेशन, पढ़ाई, पढ़ाई करने के बाद फिर विवाह होगा। 25 साल तो पढ़ाई में ही निकाल दो। कैसे अखिलेश? 25 साल एजुकेशन में निकल गए और एजुकेशन के बाद फिर शादी। अब शादी हो जाए, 30 साल के अंतर्गत शादी हो गई। उसके बाद फिर 30 साल के बाद फिर क्या करेंगे? बच्चे जब आ जाएंगे ना तो बच्चों को पढ़ाने के लिए धन इकट्ठा करेंगे। क्या करेंगे? नौकरी करेंगे। और मैं तो कहूं नौकरी और चाकरी, चाकरी ही तो नौकरी है, दूसरों के अधीन रहेंगे। फिर एक आध बच्चा आ जाए, उनकी व्यवस्था होगी। फिर पत्नी से प्रेम होगा, बच्चों से प्रेम होगा। फिर थोड़ा और बढ़ेंगे तो अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं। अब एक निवेदन करूं आपको, 25 साल स्त्री संग में निकल जाएगा, बचा क्या हमारे पास? कुछ भी नहीं बचा। हाँ, इसलिए 3 कार्य बताए गए हैं श्रीमद् भागवत कथा में। भगवान की कथा श्रवण करने की 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को 3 कार्य करना चाहिए। कौन कौन से कार्य? तस्मात् भारतः सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य स्मरणतव्य शिक्षिता वयम्। कौन कौन से कार्य करें? सबसे पहला काम भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए, श्रोतव्य। दूसरा काम भगवान की कीर्तियों का गान करना चाहिए। जैसे आप सब कथा सुन करके जाते हैं, आप सबसे कह रहा हूं, तो घर में जाकर के ना क्या सुन करके गए वो जरूर बताइए। आज पंडित जी ऐसा ऐसा कह रहे थे, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। समझदार व्यक्ति कौन होता है बताएं आपको? जिनको सद और असद का ज्ञान होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वही व्यक्ति समझदार है। तो दूसरा कार्य क्या करना चाहिए? हमें भगवान की कीर्तियों का गान करना चाहिए। अब जब यहाँ कथा श्रवण करें तो घर जाकर के कथाओं के विषय में बताइए। और जब आप कीर्तियों का गान करने लग जाए ना, तो फिर जब रात्रि में अकेले हो जाए तो भगवान की कथाओं का स्मरण भी करना चाहिए। समझ रहे हैं? तो सबसे पहला काम श्रोतव्य, दूसरा काम कीर्तितव्यस्य, तीसरा काम स्मरणतव्यस्य। ये 3 कार्य अगर आप कर रहे हैं तो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य स्मरणतव्यस्य इक्षिता भयम, फिर व्यक्ति की मृत्यु का भय आपको नहीं रहेगा। और मैं तो एक बात और कहता हूं कि आपको जो करना है सो करो। मैं ये नहीं कहता कि बिजनेस छोड़ करके माला लेकर के बैठ जाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको। लेकिन हाँ, अगर आप कुछ काम भी कर रहे हो, दुकान भी चला रहे हो, मेडिकल भी चला रहे हो, आप इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो, आप जिस भी क्षेत्र में हो, बस भगवान का ध्यान करते हुए अपना कार्य करना भी है। अगर आप भगवान का ध्यान कर रहे हैं ना, तो समझिएगा आपका वह कार्य भगवान को समर्पित हो रहा है। हाँ। करे से कर्म करो विधि नाना, और मन राख्यो जहाँ कृपा निधाना। अपने कार्य को जिस अवस्था में करना है सहज वैसा करो, लेकिन अपने मन को भगवान के चरणों में बसा करके रखिए। आपका मन कहाँ है? हाँ। और सत्य कहूं आपको, हमें ना अपने मन को ही बनाना नहीं आता है। हाँ। और मनन कैसा करना चाहिए? कैसा मनन करना चाहिए? मनन ऐसा करिए कि हमारे मन का मैल समाप्त हो। चिंतन ऐसा करिए कि हमारे हृदय का, चित्त का मैल समाप्त हो जाए। आपने एक भाव सुना होगा, मनन ऐसा करो मन में। कैसा? मनन ऐसा करो मन में कि
कि मन की मैल धुल जाए। मन ने ऐसा करो मन में कि मन की मैल धुल जाए। मन ने ऐसा करो मन गाली जगह कि मन की मैल धुल जाए। मन ने ऐसा करो मन में कि मन की मैल धुल जाए। मन ऐसा करो मन में कि मन की मैल धुल जाए। ओ मन ने ऐसा करो मन में कि मन की मैल धुल जाए। मन ऐसा करो मन में कि मन की मैल धुल जाए। ओ मन ने ऐसा करो मन में कि मन की मैल धुल जाए। मन ऐसा करो मन में कि मन की मैल धुल जाए। कि मन की मैल धुल जाए। कि मन की मैल धुल जाए। करोड़ों जन्म की निंदा, करोड़ों जन्म, करोड़ों जन्म की निंदा। भरी आँखें भी खुल जाए। करोड़ों जन्म गाली जगह ओ मन ने ऐसा करो मन में कि मन की मैल धुल जाए। ऐसा करो मन में कि मन की मैल धुल जाए। जो सुनो जो शब्द संतों के, जो बैठे हैं सत्संग में। सुनो जो शब्द संतों के, जो बैठे हैं ये सत्संग में। सुनो जो शब्द संतों के, जो बैठे हैं ये सत्संग में। सुनो जो शब्द संतों के, जो बैठे हैं ये सत्संग में। जो बैठे हैं ये सत्संग में। जो बैठे ये सत्संग में। सरल हृदय करो अपना, सरल हृदय करो अपना। सरल हृदय करो अपना। हृदय की सुध भी भूल जाए। सरल हृदय मन ने ऐसा करो मन में कि मन की मैल धुल जाए। और एक सुंदर सा सूत्र हम आपको बताएं।
अगर मैंने भाग्यता देखो किसी इंद्रियों के द्वारे में, ये इंद्रियों के द्वारे में मन अगर भाग रहा है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध अगर भाग रहा है मन, तो एक काम करना, अगर खुले आंखों में भगवान का भजन कर रहे हो, अगर मन इधर उधर भाग रहा है, एक काम करना, क्या? तो झटपट बंद कर लेना, तो झटपट बंद कर लेना, तो झटपट बंद कर लेना, झटपट बंद कर लेना, कहीं मैंने भाग ना जाए, तो झटपट बंद कर लेना, कहीं मैंने भाग ना जाए, करोड़ों जन्म की निंदा बड़ी आंखें भी खुल जाए, करोड़ों जन्म की निंदा बड़ी आँखों से धुल जाए। एक शर्त और रखा है संतों ने, क्या शर्त है? अगर मन ठहर जाए तो हरि संग नाम जप लेना, अगर मन ठहर जाए तो हरि संग नाम जप लेना, अगर मन ठहर जाए तो हरि संग नाम जप लेना, अगर मन ठहर जाए तो हरि संग नाम जप लेना, ओ हरि संग नाम जप लेना, हरि संग नाम जप लेना, कि सत्य से छुड़ा हुआ ये मन, कि सत्य से छुड़ा हुआ ये मन, कि सत्य से छुड़ा हुआ ये मन, सत्य से छुड़ा हुआ ये मन, ये सत्य में ही समा जाए, कि सत्य से छुड़ा हुआ ये मन, ये सत्य में ही समा जाए। मैंने ऐसा करो मन में कि मन की मैल धुल जाए, मन ऐसा करो मन में कि मन की मैल धुल जाए, कि मन की मैल धुल जाए, कि मन की मैल धुल जाए, मैल धुल जाए, मैल धुल जाए। मनन ऐसा करो मन में कि मन की मैल धुल जाए। और यही तो मन है भैया। हाँ, देखो ये बात महत्वपूर्ण नहीं है कि हमारा तन कहाँ बैठा है, इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हमारा मन कहाँ बैठा है। अच्छा, और एक बात बताएं आपको, व्यक्ति ना तन से कम दुखी है, मन से अधिक दुखी है। हाँ, मन से व्यक्ति विचार कर लेता है हमें जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। एक घटना बताएं आपको, परिस्थिति एक ही है लेकिन दो व्यक्ति एक ही परिस्थिति में दुखी होते हैं। हम आपको एक उदाहरण दें। एक गुरुजी थे और उनके दो चेले थे। गुरुदेव ने चेलों से कहा कि बेटा जाओ, एक सेठ जी है, उनका दो घर है और उस सेठ जी के दो बच्चे हैं।
और दोनों अच्छे हैं, जाओ उनके घर में गृह प्रवेश करा के आओ। अब दोनों पंडित जी गए, गुरु जी के 2 चेले, अब दोनों गए गृह प्रवेश कराया और दोनों चेलों को 100-100 रुपए दक्षिणा मिला। 100 इनको भी मिला, 100 इनको भी मिला। अब दोनों आए, एक हंसता हुआ आया और एक रोता हुआ आया। गुरुदेव ने दोनों को देखा, गुरुदेव ने कहा कि बेटा इधर बैठो दोनों। जब दोनों बिठाए सामने तो कहा कुछ बिठाने उठाने में कमी कर दी क्या एक दूसरे में? बोले नहीं नहीं गुरुजी, जैसे इनको बिठाया वैसे हमें भी बिठाया। अच्छा, तो भोजन में कुछ कमी कर दी होगी, खिलाने पिलाने में? बोले नहीं नहीं गुरु, जैसे इनको चकाचक पवाया वैसे हम भी चकाचक पाए, खूब बढ़िया भोजन था। गुरुदेव समझ गए दक्षिणा में कमी कर दी होगी। पंडितों ने कहा नहीं नहीं गुरुदेव, दक्षिणा भी इनको 100 रुपए दिए और हमें भी 100 रुपए दिए। तो उनसे कहा ये इतना खुश और तुम इतने दुखी क्यों? तो जो खुश था उनसे पूछा गया तुम इतने खुश क्यों हो? उसने कहा क्या बताएं गुरुदेव, हाँ हम तो सोचे ही नहीं थे कि 100 रुपए दे देगा, हम तो अनुमान लगाया था कि 50 ही मिलेगा। है तो बड़ा आदमी लेकिन है बड़ा कंजूस, 50 रुपए से 1 रुपए ज्यादा नहीं देगा, लेकिन उन्होंने 100 दे दिए। तो बगल वाले से पूछा तुम इतने दुखी क्यों हो? कहा गुरुदेव हम घर गए ना तो घर इतना बढ़िया है, हमने तो सोच लिया था कि 200 तो जरूर देगा, लेकिन उन्होंने 100 ही दिए, इसलिए हम दुखी हैं। अच्छा विचार करिए, ये सुख और दुख हमारे मन का ही तो भ्रम है। जैसे गिलास में हमने आधा गिलास जल डाला, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? गिलास में क्या है जी? आधा गिलास जल है। और क्या कह सकते हैं? आधा खाली है। तो जो आधा खाली है कहने वाला है ना, वही दुखी रहेगा। जो आधा पानी है ये विचार करेगा ना, वो दुखी नहीं रहेगा। आशय क्या है? हमें अपने निज जीवन में जो भी मिला है, जितना भी मिला है, औरों से अधिक मिला है। अरे हमारे बगल वाले के तो वो भी नहीं मिला है। हमारे पास, हम विचार कर रहे हैं, हमारे पास जब मोटरसाइकिल है तो हम विचार करते हैं हमारे पास एक बड़ी कार होती, अरे बगल वाला तो साइकिल से घूम रहा है। हम उनके विषय में विचार नहीं करते। एक बात कहूं भैया, भगवान ने हमें जो दिया है, जितना दिया है, बहुत दे दिया है। हम तो इस योग्य भी नहीं थे कि भगवान हमें इतना दे दे। जिस दिन ये मन में भाव बैठ जाएगा ना, हमारे पूजनीय मामा जी हैं, पाटन के समीप ग्राम में विराजते हैं। जब हम छोटे थे तो उन्होंने हमें एक बात बताई थी। कहा बेटा, जब भगवान के सामने जाना तो एक ही विनय करना, भगवान के सामने एक ही निवेदन करना। क्या निवेदन करना? मामा जी की वाणी थी। वो कहते थे कि बेटा भगवान से हाथ जोड़ करके कहना, प्रभु आपने जो भी दिया है, जितना भी दिया है, मेरी हैसियत से बढ़ करके दिया है। आपने जो भी दिया है, जितना भी दिया है, मेरी हैसियत से बढ़ करके दिया है। प्रभु अगर यह भी मेरे पास नहीं होता तो ना जाने मेरा क्या होता। और मैं तो एक बात बड़े विश्वास से कहता हूं, कोई माने या ना माने, लेकिन मैं इस बात को जरूर मानता हूं कि भगवान ने मुझे मेरी योग्यता से अधिक दी है। उस योग्य नहीं है हम जितना भगवान हमें दे रहे हैं। हाँ, उनकी कृपा पर भरोसा करना भैया। हाँ, सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा कि परीक्षित, प्रत्येक स्थिति में भगवान का नाम लेना, हर क्षण भगवान का नाम लेना। पानी केरा बुदबुदास मानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा पर भात। इसलिए श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास जन को मूल करे जो श्वास की, तो आवागमन न हुआ। एक बात बताऊं मैं आपको, एक हेल्दी पर्सन प्रतिदिन एक दिन में 21,600 बार श्वास लेता है। कितने बार? 21,600 बार। जब व्यक्ति साधारण बैठता है ना एक स्थान पर, हेल्दी पर्सन की बात कहूं तो 1 मिनट में ना 8 बार श्वास लेता है।
जब व्यक्ति दौड़ता है, जब व्यक्ति चलता है तो 1 मिनट में 16 बार श्वास लेता है। जब वह व्यक्ति दौड़ता है ना तो 1 मिनट में 32 बार श्वास लेता है। और जब वही व्यक्ति भोग क्रिया में लिप्त होता है तो 1 मिनट में 64 बार श्वास लेता है। जो व्यक्ति भोगी होता है वह रोगी होने का कारण भी यही है कि वह अपने श्वास को अधिक व्यय करता है। इसलिए प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल भगवान का नाम लीजिए। श्वास श्वास में नाम ले वृथा श्वास जन को, मोल करे जो श्वास की तो आवागमन न हो। हमें विचार करना चाहिए कि हम कितने दिन हमारे निज जीवन को निकल गए हैं, कितने दिन बचे हुए हैं। अब इन दिनों में हमें करना क्या है। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा कि परीक्षित, ये सारे संसार को प्रभु ने ही बसाया है, ये भगवान की ही माया है। हाथ जोड़ करके परीक्षित ने कहा, भगवान ने सृष्टि का निर्माण कैसे किया गुरुदेव, बताइए ना। तब सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि परीक्षित, इस पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं था, केवल जल ही जल भरा हुआ था। भगवान नारायण शेष सैया पर सोए हुए थे। भगवान नारायण के नाभि से कमल निकला, उनमें एक दिव्य पुरुष विद्यमान हुए। भगवान ने उनको विधि कह के संबोधित किया और वही ब्रह्मा जी हुए। ब्रह्मा जी के एक ही सिर थे। जब ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं को देखा ना तो उनके 4 मुख हो गए। तब से ब्रह्मा जी चतुरानंद हुए। बोले चतुरानंद भगवान की जय। शिव जी की आरती में गाते हैं कि नहीं, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुणासन वृषवाहन साजे, ओम जय शिव ओम। ये चतुरानंद है भगवान ब्रह्मा जी। हाँ, भगवान शिव जी की आरती में ना तीनों देवों की उपस्थिति विद्यमान है। आप कभी आरती करिएगा, प्रत्येक लाइन को आप गंभीरता से विचार करिएगा। हाँ। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया, मैं आया कहां से हूं। और ब्रह्मा जी उसी कमल के ना नाल के डंडी के अंदर घुस गए। मैं देखूं तो मैं आया कहां से। लेकिन ब्रह्मा जी जब घुसे तो 1000 दिन हो गया, ब्रह्मा जी पता नहीं कर पाए कि मैं आया कहां से। और जब छोर नहीं मिला तो ब्रह्मा जी पुनः बाहर आए। और जब बाहर आए तो 2 शब्द सुनाई दिए ब्रह्मा जी को, तपह तपह तपह, तप करो तप करो तप करो। और इसी तप करो शब्द को श्रवण करके ब्रह्मा जी ने तप करना प्रारंभ किया। और भगवान नारायण ने चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को समर्पित की। इसी भागवत को ब्रह्मा जी को जब दिया गया तो इसी भागवत को केंद्र में रख करके ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया। देखो, 4 लोगों को भागवत की उपाधि दी गई है। जो भगवान का हो जाए उनको भागवत कहते हैं। भगवान के भक्त का नाम भागवत है, भगवान के निवास का नाम भागवत है, और चौथा भगवान के उपदेश का नाम भागवत है। हाँ। जब भगवान की सच्ची भक्ति जब हृदय में होती है ना तो भगवान यह नहीं देखते कि हम कितने पढ़े लिखे हैं। भगवान यह भी नहीं देखते कि हमारे पास डिग्रियां कितनी हैं। और भगवान यह भी नहीं देखते कि हम कौन सी जाति के हैं। हाँ। का जाति विदुरस्य यादव पते, विदुर जी कौन सी जाति का था। भगवान उनको दर्शन देने के लिए आ गए। इसलिए जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि की हुई। भगवान यह भी नहीं देखते कि हम नर हैं कि पशु हैं। भगवान ने सब पर कृपा की, और सब पर कृपा की तो हाथी पर भी कृपा की। अब विचार करिएगा भैया, भगवान ना जाति देखते हैं न ज्ञान देखते हैं। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमको भागवत के श्लोक हमें कंठस्थ हो गए हैं, हम भगवान को प्राप्त कर जाएंगे, तो गलत सोच रहे हैं। भगवान किनको मिलते हैं बताएं? जो सहज और सरल होते हैं, जो सहज हो, जो सरल हो, और जिनका लगन भगवान के चरणों में लगा हो, जो भगवान के चरणाश्रित होकर के भगवान के ही होकर रहना चाहते हैं। भगवान के चरणाश्रित जो व्यक्ति होता है, भगवान उनके सभी दुख को दूर कर देते हैं। और एक बात कहूं मैं आपको, ब्रह्मा जी को भगवान ने एक बड़ी सुंदर सीख दी। ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा, ब्रह्मा, भगवान का नाम लेना
ये तुम्हारे निज जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होगा। और ब्रह्मा जी ने भगवान का नाम लिया। आइए आप और हम सभी भगवान का नाम लें, क्योंकि हमारा जीवन बहुत छोटा है। हम भगवान के नाम लेते हुए अपने निज जीवन का कल्याण करें और हम श्री राधा जी के चरणों में आश्रित होकर के बड़े भाव से कह लीजिएगा। मोहे आने मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए। मोहे आने मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आने मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आने मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। आने मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए। ओ बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए। बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए। ओ बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए। मोहे आने मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आने मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आने मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। आज मिलो घनश्याम, बहुत दिन गाली जी का दोनों हाथ पसार करके गाली जी थोड़ी आनंद से राधा की अखियों के तारे, राधा की अखियों के तारे। राधा की अखियों के तारे, राधा की अखियों के तारे। ओ मेरे भी बन जाओ सहारे, मेरे भी बन जाओ सहारे। ओ मेरे भी बन जाओ सहारे, मेरे भी बन जाओ सहारे। ओ भक्तों के भगवान, ओ भक्तों के भगवान, बहुत दिन बीत गए। ओ भक्तों के भगवान, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। आज मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गाली से बड़े भाव से जय हो। पीछे वाले पे तो हाथ पसार करके बड़े भाव से गा लीजिएगा। ओ मुरली वाले मुरली बजा जा, मुरली वाले मुरली बजा जा। आप लोग भी गा लीजिए। आज कुछ लोग बड़े सुस्त लग रहे हैं।
कुछ लोग ऐसे भजन करते। अरे थोड़ा अच्छे से बैठिए, रीढ़ की हड्डी सीधी करिए। हाँ, और इधर देखिएगा, इधर। हाँ, जब से इधर लगा है ना, हमारी ओर कोई देखता ही नहीं। इधर देखिए ना, बड़ी भाव के साथ गा लीजिए। मुरली वाले मुरली बजा जा, मुरली वाले मुरली बजा जा। और हमें ऐसा लगता है, बुरा मत मानिएगा, इधर हमें नहीं अपने को देखते, हम आ रहे हैं कि नहीं। हाँ, एक आनंद का विषय बताऊं आपको। हाँ, कभी कभी ना कैमरे जब घूमने लग जाना तो ऐसे नहीं करने वाला भी निवेदन करूं। इधर देखिएगा और बड़े भाव को भगवान का भजन करें और मेरे साथ गा लीजिए। मुरली वाले मुरली बजा जा, मुरली वाले मुरली बजा जा, ओ मुरली वाले मुरली बजा जा, मुरली वाले मुरली बजा जा। सोए हुए मेरे भाग्य जगा जा, सोए हुए मेरे भाग जगा जा, ओ सोए हुए मेरे भाग्य जगा जा, सोए हुए मेरे भाग जगा जा। ओ मीरा के घनश्याम, ओ मीरा के घनश्याम, बहुत दिन बीत गए, ओ मीरा के घनश्याम, मोहियान मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। आज मिलो घनश्याम, बहुत दिन गा लीजिएगा बड़े भाव से, आनंद से। जय हो। ओ मन मंदिर में रास रचा जा, मन मंदिर में रास रचा जा, मन मंदिर में रास रचा जा, मन मंदिर में रास रचा जा। ओ रूप सांवला दरस दिखा जा, रूप सांवला दर्श दिखा जा, ओ रूप सांवला दरस दिखा जा, रूप सांवला दर्श दिखा जा। मेरे जीवन की हो गई शाम, मेरे जीवन की हो गई शाम, बहुत दिन बीत गए, मेरे जीवन की हो गई शाम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आने मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। आज मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। ओ मेरे जीवन की हो गई शाम, बहुत दिन बीत गए। जीवन की हो गई शाम, बहुत दिन बीत गए। बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए। ओ बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए। ओ बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए। ओ मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। आज मिलो
ओ मोहे आने मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। ओ मेरे जीवन की हो गई शाम बहुत दिन बीत गए। मेरे जीवन की हो गई शाम बहुत दिन बीत गए। जीवन की हो गई शाम बहुत दिन बीत गए। मेरे जीवन की हो गई शाम बहुत दिन बीत गए। जीवन की हो गई शाम बहुत दिन बीत गए। 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 बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। मेरे जीवन की हो गई शाम बहुत दिन बीत गए। भगवान यह नहीं देखते कि हम किस जाति के हैं। का जाति विदुर से यादव पते। और एक बात कहूं भैया, जिनको अपनी जाति का अभिमान होता है ना, एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहूं, कोई भी व्यक्ति अपने कर्म से श्रेष्ठ होता है। हाँ, कर्म से। केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही कुछ नहीं होता है। हाँ, आपका कर्म श्रेष्ठ होना चाहिए। ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद अगर कोई नीचता का काम कर रहा है तो क्या उनको हम स्वीकार करेंगे? संभव ही नहीं है। हाँ। नहीं भैया। हाँ। बुरा मत मानिएगा, एक बात कहूं मैं। एक जगह हम गए हुए थे तो पंडित जी आए कथा कराने के लिए आए थे, सत्यनारायण की पूजा, और गुटखा भरा हुआ था मुंह में। तो हमारे शिष्य थे, उन्होंने हमसे कहा गुरुदेव ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? हमने कहा ऐसी स्थिति में पहले ही विदा कर दो उनको, दक्षिणा पहले दे दो और विदा कर दो। समझिएगा, निज जीवन में ऊंचो कुल जो जन्मिया करनी ऊंच ना होए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप साधु बन करके समाज में परिलक्षित हो जाइए, आपके पास बहुत गुण होना चाहिए। नहीं भैया, पवित्रता सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है जीवन का। आप बहुत अच्छा नहीं बोल पा रहे हो, कोई बात नहीं, आपका आचरण शुद्ध है ना, बस काफी है। हाँ, अपने निज जीवन की सात्विकता जरूरी है। सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि परीक्षित, और यही दशा हुई विदुर के यहां जाकर के भगवान केले की छिलकी को स्वीकार करते। समझिएगा, विदुर एक दासी का पुत्र था मंत्री हस्तिनापुर का। एक घटना मैं आपको बताऊं, जब कौरव पांडवों में युद्ध नहीं हुआ था उससे पहले कौरवों के द्वारा षड्यंत्र रचा गया। क्या षड्यंत्र था? पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र था। हाँ, एक ऐसा घर बनाया गया था, पांडवों को दिया गया था, जिस घर में एक बार आग लगा दो तो राख हो जाए, कुछ घड़ी में राख हो जाए, ऐसा घर। और ये निर्णय ले रहे थे कि सबको एक साथ समाप्त करेंगे। कौन निर्णय ले रहा है? धृतराष्ट्र। हाँ, धृतराष्ट्र कौन है? पांडवों के कौन थे? बड़े पिताजी थे। अब विचार करिएगा, बड़े पिताजी ऐसे करने लगे तो क्या असर पड़ेगा जीवन में? विदुर ने समझाया, कहा कि ये क्या कर रहे हैं आप? पांडव भी तुम्हारे पुत्र हैं, उनके लिए इतना बड़ा षड्यंत्र, उनको मारने का क्रम बनाया जा रहा है। सम्मान करते हैं आपका महाराज, डरते नहीं है आपसे,
खूब सम्मान आपका करते हैं, आपके सामने मुंह नहीं खोलते हैं, आपके सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती, बोल सकते हैं लेकिन मर्यादा बस चुप रहते हैं। और एक बात कहूं मैं आपको, इस संसार में भी कई ऐसे लोग हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं लेकिन मर्यादा बस कुछ बोल नहीं पाते। तो जब कुछ बोल नहीं पाते ना, तो इनका कभी आपको दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, समझिएगा। कभी हमारा बेटा कुछ नहीं बोल पा रहा है, कभी हमारा अनुज हमसे कुछ नहीं बोल पा रहा है, तो सदैव हमें समझना पड़ेगा। हाँ, और कोई आपके सामने ऐसा कर रहा है ना, तो ये मत सोचना कि वो आपसे छोटा है। इस गलतफहमी में लोग जीते हैं। कोई अधिक सम्मान कर देता है ना, हाथ जोड़ देता है, दंडवत प्रणाम कर लेता है, अरे भैया वाह वाह, अरे आपके आने से हमारा घर धन्य हो गया, आज बैठो। तो जब वो बोलने लगे ना, तो खुद को मत देखना कभी, मेरे प्रभु पर दृष्टि रखना कि प्रभु आपकी कितनी कृपा है कि ये लोग मुझे सम्मान मेरे कारण नहीं, आपके कारण दे रहे हैं। ये बात मन में बिठा लेना मेरे भाई बहन। एक बात कहूं, कभी अभिमान नहीं होगा जीवन में, कभी नहीं। मैं कर्तापन का भाव जिस दिन मन से हट जाएगा ना, उस दिन अभिमान समाप्त हो जाएगा आपके जीवन का। मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा हो रहा है, बिल्कुल। आज खूब समझाया विदुर ने कहा कि महाराज, एक नगर को नष्ट करने में अगर पूरा देश सुरक्षित होता है तो उस नगर को मिटा देना चाहिए। एक गांव को नष्ट करने में अगर पूरा प्रांत सुरक्षित होता है, पूरा प्रांत, पूरा स्टेट अगर सुरक्षित होता है, राज्य सुरक्षित होता है, तो उस गांव को हटा देना चाहिए। एक मोहल्ले को नष्ट करने में अगर पूरा महानगर सुरक्षित होता है तो उस मोहल्ले को हटा देना चाहिए। उसी प्रकार से परिवार में अगर एक भी ऐसा व्यक्ति है जिनको परिवार से निकालने में पूरा परिवार सुरक्षित होता है, तो उस व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। और तुम्हारे परिवार में ना दुर्योधन ही ऐसा है। एक स्थिति ऐसी आएगी महाराज कि तुम्हारे परिवार में जल देने वाला कोई नहीं मिलेगा। हाँ, क्योंकि दुर्योधन का चित्र भी खराब है और चरित्र भी खराब है, निज जीवन ठीक नहीं उनका। उसी समय दुर्योधन आया। दुर्योधन ने कहा, अच्छा हमारे ही खिलाफ हमारे पिताजी को भड़का रहे हो, निकल जाए यहां से। हमारे ही टुकड़ों पर पलने वाला आज हमें सीख दे रहा है, निकल जाए यहां से। और विदुर निकल गया भैया। एक बात कहूं, विदुर निकला इसलिए नहीं कि दुर्योधन ने उनको डांट करके बाहर निकाला। विदुर क्यों निकला था बताए आपको? विदुर पहले ही निर्णय कर चुका था, वो मैं नहीं रहूंगा यहाँ। जिस घर में कलह होता है, जिस घर में अधर्म की संज्ञा अधिक होती है, उस घर में नहीं रहना चाहिए। और मेरे भाई बहन, विदुर जी निकल गए वहां से, और वहीं पास में पर्णकुटी बना करके विदुर जी विराजने लगे। एक दिन जब खबर आया, विदुर जी कुछ दिन रहने लगे, तो एक दिन खबर आया कि आज हस्तिनापुर में द्वारिकाधीश का आगमन हो रहा है। विदुर ने अपनी पत्नी से कहा कि सुन रही हो, द्वारिकाधीश पधार रहे हैं। विदुर की पत्नी नाचने लगी। विदुर ने कहा कि आज भगवान आ रहे हैं, बिल्कुल घर को सजाओ, भगवान हमारे घर आएंगे, अच्छे से सजाओ। विदुर ने कहा, अरे बावरी, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? पहले मैं मंत्री था हस्तिनापुर का, तब मुझसे मिलने आते थे कहां त्रिलोकीनाथ द्वारिकाधीश, कहां राजा भोज, और कहां यहां आएंगे। विदुरानी ने हाथ जोड़ कहा, स्वामी एक बार प्रार्थना करना ना, एक बार। अब वो आए ना आए उनकी मर्जी, लेकिन प्रार्थना जरूर करना एक बार। कहा कि ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो करेंगे। और समझिएगा, रात्रि विश्राम हुआ। विदुरानी और विदुर दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? भगवान कैसे होंगे, भगवान को बहुत पहले देखा था, क्या स्वभाव पहले वैसा ही होगा या स्वभाव बदल गया होगा? रात भर सोच रहे हैं कि हम कैसे मिलेंगे, हम क्या बोलेंगे। क्या वह स्वभाव पहला
सरकार अब नहीं है। क्या सोच रहे हैं? दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। दीनों के वास्ते क्या हो, दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। विदुर विचार कर रहा है, क्या सोच रहा है? प्रभु मुझे ऐसा लग रहा है या तो दयालु मेरी दृगदीनता नहीं है, या तो दयालु मेरी दृगदीनता नहीं है, या तो दयालु मेरी दृगदीनता नहीं है, या तो दयालु मेरी दृढ़ता नहीं है। प्रभु मुझे ऐसा लगता है कि मैं दीन नहीं हूं, सच्चे हृदय से साफ नहीं हूं, मेरा मन निर्मल नहीं है, या मुझे ऐसा लगता है प्रभु आपके पास दीनों की कमी नहीं है। या दीन की तुम्हें, या दीन की तुम्हें, या दीन की तुम्हें, या दीन की तुम्हें अब दरकार ही नहीं है। या दीन की तुम्हें दरकार अब नहीं है। ओ दिनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। दिनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं। बुला लीजिए प्रभु को, हे हरि। पाते थे जिसने देखा आश्रय अनाथ लाखों। पाते थे जिसने देखा आश्रय अनाथ लाखों। परम पूज्य श्री महाराज जी का आगमन हुआ है, हम व्यासपीठ से वंदन करें। विराजिएगा। पाते थे जिसने देखा
हृदय दया का, क्या वह हृदय दया का, क्या वह हृदय दया का, क्या वह हृदय दया का, भंडार अब नहीं है, क्या वह हृदय दया का, भंडार अब नहीं हो क्या वह स्वभाव पहला, सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला, सरकार अब नहीं। गा लीजिएगा प्रभु से। दौड़े थे द्वारिका से, जिस पर अधीर हो गए, दौड़े थे द्वारिका से, जिस पर अधीर हो गए, दौड़े थे द्वारिका से, जिस पर अधीर हो गए, दौड़े थे द्वारिका से, जिस पर अधीर हो गए, उस अश्रुबिंदु से भी, उस अश्रुबिंदु से भी, उस अश्रुबिंदु से भी, उस अश्रुबिंदु से भी, क्या प्यार अब नहीं है, उस अश्रुबिंदु से भी, क्या प्यार अब नहीं, क्या वह स्वभाव पहला, सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला, सरकार अब नहीं है। ओ दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है, दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है, ओ सरकार अब नहीं है, सरकार अब नहीं है, क्या प्यार अब नहीं है, क्या प्यार अब नहीं है, दरकार अब नहीं है, सरकार अब नहीं क्या वह स्वभाव पहला, सरकार अब नहीं। विदुर रात भर सोच रहा है, प्रभु या तो मुझ में कोई कमी है प्रभु, अगर आप मुझसे नहीं मिलोगे ना, या मुझ में कोई कमी होगी, या मेरे जैसे हजारों होंगे आपके लिए। विदुर विचार कर रहे हैं, विदुरानी हम जैसे तो भगवान के हजारों होंगे, लेकिन भगवान जैसा तो हमारा एक ही है। विदुरानी ने कहा एक बार प्रार्थना तो करना स्वामी, हमने सुना है कि भगवान दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रभु दीनों पर दया करते हैं, भगवान का एक स्वभाव है भैया। एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही,
कि भगवान दीनों पर दया करते हैं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। और गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। न हम होते मुलजिम न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। और प्रभु तुम्हारे ही उल्फत के दृग बिंदु है ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। प्रभु हम जानते हैं दीनों पर दया करते हैं, दीनों पर। सुनीरी में तो निर्बल के बलराम, सबल के बलराम नहीं कहा, निर्बल के बलराम। भगवान हमसे दूर क्यों होते हैं बताएं आपको? हम आपको ना, हम अपने आप को बहुत सबल समझ लेते हैं। हाँ, खूब पैसे वाले हैं, खूब धनवान है, खूब पद है, प्रतिष्ठा है, हमारे पास कोई चीज की कमी नहीं है। हम ये चीज जब सोच लेते हैं ना, एक क्षण के लिए भगवान हमें भूल जाते हैं। एक बात कहूं मैं आपको, जितने निर्बल बनकर के रहोगे इनके सामने, जितने दीन बनकर के रहोगे इनके सामने, उतने ही भगवान ना आपको सहज रूप से स्वीकार करेंगे। हाँ। निर्मल मन जन सो मुहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रना भावा। भगवान ना हमारे जो छल है, देखो छल और छिद्र ढोल में पोल होता है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलने लग जाए इधर उधर, कब समझ लो ये ढोल में पोल है। भगवान दूरी बना लेते हैं उनसे, समझिएगा भैया। एक व्यक्ति आए थे हमारे पास अभी अक्टूबर दीपावली के पहले, तो उन्होंने हमसे कहा कि महाराज जी कथा करानी है। हमने कहा अच्छी बात है, भगवान ने आपको बढ़िया बुद्धि दी है कि आपके मन में कथा कराने का भाव आया। तो कहा महाराज जी कथा करानी है। बोले कब करानी? दिसंबर में करानी है कथा। हमने कहा अच्छी बात है, बिल्कुल कराइए। बोले आपसे करानी है। मैंने कहा ठाकुर जी तो कहीं और सेवा में ठाकुर जी की रहेगी, उस समय कथा कहीं और सेवा है। उसने कहा नहीं नहीं महाराज जी आपको करना पड़ेगा। हमने कहा हे भगवान, ये निवेदन कर रही कि धमकी दे रहा है? हमने कहा आप कहना क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा कि महाराज जी आपको कथा करना पड़ेगा। मत बताएं आपको ना हम 2-4 कथा की दक्षिणा एक साथ दे देंगे, इतना हमारे पास सामर्थ्य है। हमने उनसे कहा आपने गलत जगह एंट्री मार ली फिर। हाँ, आप गलत जगह आ गए भैया, कुछ दूसरी जगह जाइए। हाँ, धन से कथा नहीं होता है, धर्म से कथा होता है। हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो ना कि कुछ नहीं कर सकते आप, कुछ भी नहीं कर सकते आप। अभी पिछले श्रावण की बात मैं आपको बताऊं, उज्जैन की कथा थी शंकराचार्य मठ में। भारत के जितने बड़े बड़े आश्रम हैं उनमें टॉप 10 में सबसे बड़े आश्रम में शंकराचार्य मठ का आश्रम है। और एक निवेदन करूं मैं आपको, भुवनेश्वर से अग्रवाल परिवार थे, उड़ीसा से, जो वहां कथा कराए। किसी के पास कोई वस्तु की कमी नहीं थी भैया। मैं आपको एक उदाहरण दूं। एक बार एक परिवार आए हमारे पास और बैठे, तो कहा गुरुदेव जी धन तो बहुत है, प्रॉपर्टी भी बहुत है, लेकिन भगवान हमसे कथा क्यों नहीं सुनना चाहते? कारण क्या है? क्या गलती हो रही है हमसे? हम करीब 8 वर्षों से ये योजना बना रहे हैं कि कथा हो जाए, कथा हो जाए, कथा हो जाए, लेकिन भगवान कथा नहीं करा पा रहे हमसे। हमें यश का पात्र बनाया ही नहीं। मैंने कहा भैया पुण्यों का जब उदय होगा ना, तब जाकर के भगवान आपको स्वीकार करेंगे। और ये एक जन्म की नहीं है, भाग्योदय बहुजन्म समर्जितेन, एक जन्म का नहीं, हमारे अनंत जन्म के जब पुण्य उदय होते हैं तब भगवान हमारे घर कथा करने आते हैं। देरी हमसे होती है।
लोग कहते हैं भगवान के पास देर है अंधेर नहीं, मैंने पहले ही बात कही, भगवान के पास अंधेर नहीं है और देरी भी नहीं है। अगर भगवान हमारे घर में नहीं आ पा रहे हैं तो भगवान की ओर से देरी नहीं हो रही, हमारी ओर से देरी हो रही है, समझिएगा। हमने कहा भगवान का जप करिए, राधा नाम लीजिए और बड़ी विनम्रता के साथ दीन बन करके उनकी सेवा करना प्रारंभ करिए। और मैं निवेदन करूं भैया, अभी जगन्नाथ गया हुआ था मैं, अभी मार्च में, लगभग मार्च के समय, तो इस वर्ष उनके गृह में कथा है। हाँ, कोई पंडित जी हैं काशी से, उनकी कथा है। उन्होंने कहा गुरुदेव आपने जो सूत्र बताया था ना वही हमने किया। हमने कहा जितना विनीत बनोगे उतने ही भगवान आपके पास आएंगे। तुमने आंगन नहीं बुहारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अरे हृदय से तो पुकारिए एक बार, सच्चे मन से उनको आमंत्रण तो करके देखिए, दौड़ करके आ जाएंगे, एक क्षण भी विलंब नहीं होगा। विदुर जी महाराज चले और विदुर जी महाराज ने देखा क्या, हजारों लोग खड़े हुए हस्तिनापुर में, आरती का थाल सजा करके हस्तिनापुर में सबने भगवान द्वारिकाधीश का स्वागत किया है। कई गुलाब की पंखुड़ियों बिखेर रहे हैं, कई केसर बिखेर रहे हैं, कई लोग आरती सजा करके आरती कर रहे हैं, सब जय जयकार करने लगे, बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। द्वारिकाधीश की सब जय जयकार करने लगे और उन्हीं हजारों के बीच में विदुर भी खड़ा हुआ। भगवान ने सबको देखा और विदुर तो भगवान के स्वरूप को देख करके मोहित हो रहे हैं। और विदुर क्या चाह रहे हैं, एक बार भगवान मुझे देख लेते, बस एक बार। और सत्य कहूं भैया, भगवान ने सबकी ओर दृष्टि डाली, लेकिन जब विदुर पर दृष्टि पड़ी ना, भगवान ठहर गए और भगवान मुस्कुरा दिए। और जैसे मुस्कुराए विदुर निहाल हो गया भगवान को देख करके, और मानो इशारों इशारों में कह दिया तुम घर जाओ हम आ रहे हैं। विदुर नाचने लगा, इतना गदगद हो गया विदुर, घर नहीं गया तो कहां गया, सीधे बाजार गया और भगवान के लिए मिठाई इकट्ठा करने लगा। भगवान आएंगे बोले हैं, कृपा करेंगे बोले हैं, आज मैं धन्य हो गया। और दर्शन करिएगा, विदुर को कह करके भगवान सीधे गए कहां, दुर्योधन के पास। समझाया दुर्योधन को, कहा कि मैं शांति दूत बन करके आया हूं, समझाने आया हूं, समझ जाओ। और मैं शांति दूत बन करके पांडवों की ओर से आया हूं, और ये मांगने नहीं आया हूं कि आप आधा राज्य दे दो, आपकी प्रॉपर्टी को आधा दे दो पांडवों को। मैं तो यही मांगने आया हूं कि 5 गांव दे दो, बस अलग अलग गांव में सभी पांडव रह करके अपना गुजर बसर कर लेंगे। दुर्योधन ने कहा, माधव 5 गांव की बात करते हो, सूच चाग्रेव नए दासीनी बिना युद्धेन केशवा, सुई के नोक के समान जमीन नहीं दूंगा बिना युद्ध किए। भगवान थोड़े से क्रोधित हुए। भगवान ने कहा, अच्छा 5 गांव मांग रहा हूं, नहीं दे रहा है, अब ये बात विचार कर ले, भाई और भाई में तलवार चलने से कोई रोक नहीं सकता। 5 ही गांव दे दे गुजर के लिए, जंग की बात है जो ये टल जाएगी, वरना ऐलान है मुरली वाले किए, भाई भाई में तलवार चल जाएगी। हाँ, निवेदन करो मेरे भाई बहन, खूब समझाया, नहीं माना। भगवान, अच्छा विचार करिए, क्या भगवान नहीं समझा सकते थे क्या दुर्योधन को? हाँ कि ना? देवांगन जी समझा सकते थे? नहीं समझा सकते थे। समझा सकते थे। अर्जुन को जब समझा दिया युद्ध करने के लिए गए हैं, हमारे ताऊ, हमारे चाचा, हमारे ये, और ऐसा समझाया कि बाण उठा करके फिर चालू हो गए। अच्छा एक बात कहूं आपको, भगवान दरअसल समझाना ही नहीं चाहते थे। अच्छा एक बात बताइए, जब बाली का वध हुआ, जब बाली को बाण लगा
तो बाली का शरीर पड़ा हुआ था, उनकी पत्नी बगल में बैठी हुई है और रो रही है। क्यों रो रही है? हमारे पति नहीं रहे। भगवान ने कहा किसके लिए रो रही हो, क्यों रो रही हो? उनकी पत्नी ने कहा हमारे पति। कहा बोले देह के लिए रो रही हो, शरीर के लिए? शरीर तो नाशवान है देवी, अगर आत्मा के लिए रो रही हो तो आत्मा तो अमर है, आत्मा कभी नहीं मर सकता। अब दो बात ने ऐसा अपडेट किया तारा को, सब समझ गए। अब दर्शन करिएगा, किसी के पति का शरीर पड़ा हो, उनकी पत्नी सुनेगी दूसरे की बात? नहीं सुनेगी। लेकिन भगवान ने ऐसा समझाया कि उनको समझना पड़ा। दुर्योधन को दर्शन नहीं समझाए। क्यों नहीं समझाए? जब भगवान जा रहे थे ना शांति दूत बन करके, तो हाथ पकड़ लिया द्रौपदी ने। कहा प्रभु मुझे पता है आप समझाने जा रहे हो, अगर आप समझा करके आ जाओगी ना प्रभु, तो मैं ये मेरे बाल जो खुले हुए हैं ना केश, इनका क्या होगा? दुर्योधन के जंगे जब तक नहीं टूटेंगे, उनसे रक्त जब तक से बाहर नहीं आएगा, जब तक से मैं उनके रक्तों से अपने बाल को धोऊंगी नहीं, तब तक मैं जुड़ा नहीं बांधूंगी। ध्यान रखना। भगवान ने कहा जा तो रहा हूं लेकिन समझाऊंगा नहीं। समझिएगा भैया। और भगवान गए, नहीं समझाए। दुर्योधन को कहा अब तो युद्ध होने से कोई रोक नहीं सकता। और जब दुर्योधन को एक बात कही ना, दुर्योधन थोड़ा डर गया। दुर्योधन ने कहा माधव तू तो खामखा नाराज हो गया। आज बढ़िया भोजन बना है। भूख और प्यास में कभी कभी लोगों को क्रोध भी आता है। चला 56 प्रकार का भोजन बना है, चला बैठ करके खा। पांडवों के साथ रहा होगा ना, ढंग से खाने के लिए मिला होगा ना पीने के लिए। जिनके खुद के खाने का ठिकाना नहीं, वो तुम्हें क्या खिलाएगा? भगवान ने कहा, भगवान को भूख तो लगी थी भैया, लेकिन भगवान ने कहा दुर्योधन दो ही स्थिति में भोजन करना चाहिए किसी के यहाँ। आप सबसे भी निवेदन करूं, अगर किसी के यहाँ भोजन भी करना हो ना, दो ही स्थिति में करिएगा। सबसे पहला स्थिति, जब खिलाने वाले के मन में श्रद्धा हो तभी उनके यहाँ भोजन करिए। कोई व्यक्ति विनम्रता से आपका आमंत्रण कर रहा है, भले ही हलवा पूरी क्यों ना बनाया हो अपने घर में, मत स्वीकार करिए अगर खिलाने वाले के मन में श्रद्धा नहीं। और दूसरी स्थिति, जब वास्तव में भूख लगी हो तभी करना चाहिए, जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। नहीं तो जब भूख ना लगे ना और खाते रहो तो बड़ी समस्या होती है भैया। जबरदस्ती, कुछ लोग क्या बताएं भैया, व्यवहार है व्यवहार। एक सच्ची घटना बताएं आपको। हमारे गांव में एक शादी हुई, गांव से बारात गया, तो साथ में ना एक यादव जी गए थे। पहले बारात में यादव जी जाते थे ना सब सामान लेकर, क्या बोलते हैं उसको महाराज जी, झांपी। तो लेकर के गए और यादव जी पहुंचे वहां। और जब भोजन कराने की बारी आई, पहले दो टाइम भोजन कराते थे। पहले तो बारात 2-2, 3-3 दिन तक रुकती थी, ऐसा हमने सुना है। ऐसा ही कुछ है ना। हाँ, आजकल 2-3 दिन क्या 2 घंटा मुश्किल हो जाता है। और जब बारात पहुंचा तो भोजन कराया। तो भोजन कैसे कराया? दाऊ परिवार का बारात था, तो कहा अरे यादव जी 2 लड्डू मेरी ओर से डालो, मेरी ओर से। अब वो खाए, नहीं बस हो गया दाऊ जी, 4 पूड़ी और डाल दो। 4 बड़ा अच्छा है यादव, बड़ा खाओ, 4-5 बड़ा। अब खाते खाते यहां तक खा लिया। फिर 2-4 ज्ञानचंद रहते हैं, हाँ, तो उन्होंने कहा एक काम करो, नींबू पानी पी लो, नींबू पानी। तो बढ़िया नींबू पानी शक्कर घोल करके 2 गिलास पिला दिया। अब और पेट। अब क्या करो? अब एक काम करो, हाँ, थोड़ा जलजीरा ले लो, जलजीरा। अब उनको पिलाया। अब वो ना पेट के बल सोया हुआ था। जहां जिम्नास दिया गया था ना जरूर का, वहां पेट के बल सोया हुआ था ऐसे। तो जब शाम को जब भोजन कराने की बारी आई ना, तो कहा कि भैया चलो भोजन करने के लिए कौन कौन है? कहा वो वही हमारे सियार जो सोई हुए अंदर में, उन्हीं को पहले बोलो भोजन के लिए। अब उनके पास गए, भैया चलो भैया भोजन करने के लिए, भोजन कर लो।
बताएं यादव जी ने क्या कहा, मार डालो हमें खिला खिला के। कहने का मतलब क्या है, जब वास्तव में भूख लगी हो तभी भोजन करना चाहिए। आपका पेट है, आप जानते हो कितना जाता है, जबरदस्ती नहीं लेना भैया। हमारे पेट में ना 100% भाग है, जिनमें भोजन का स्थान है 50% का, 50%। जल का स्थान है 25%, और जो 25% है उनको खाली रखिए पाचन के लिए। नहीं तो आज का आदमी जल की जगह भी ठूस डालता है, हवा की जगह भी ठूस डालता है, फिर पेट खराब हो रहा है, फिर ओमेप्रोजोल लेगा, ली-52 DSR लेगा, रेनिटेंडेंट लेगा, जेलोसिल लेगा, कैसे किशोर और फिर दवाई ही दवाई। अब समझिएगा भैया, इनसे हमको बचना पड़ेगा। तो जब वास्तव में भूख लगी हो तभी भोजन करना। और भगवान ने स्पष्ट कहा, दुर्योधन तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं है भोजन कराने की। और तुरंत निकले वहां से और गए कहां, सीधे विदुरानी विदुर जी जहां विराजित हैं, सीधे पहुंचे। दरवाजा खटखटाया, जैसे दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोला विदुरानी ने देखा क्या, मोर मुकुट कटि कांचली उर बैजंती मां। घुंघराले घुंघराले बाल हैं भगवान के, 12 वैष्णव तिलक धारण किए हुए, शंख जैसे ग्रीवा है, मुट्ठी भर कमर है, मोती जैसे दांत है, टमाटर की तरह गाल है, पीली पीताम्बर धारण किए हुए। जब भगवान जब सन्मुख आए ना, तो विदुरानी रोने लगी भगवान को देख करके। और एक निवेदन करूं, रोते रोते ना इतनी रोने लगी कि जो विदुरानी थी उनके जो नयन थे ना, वो नयन भर आए और भगवान स्पष्ट नहीं दिखते थे। अब यहाँ एक दर्शन करिएगा भैया, हमारे आंख का जो बीच भाग होता है ना, ये जो कालीमा जो उनको पुतरी कहते हैं। तो जब आंसू जब आ गया तो पुतरी आंसू से कहने लगा, क्या कह रहे हैं, पुतरी कहे, क्या कह रहे हैं, आंसू से, पुतरी कहे मार्ग से हट जा। ये जो पुतरी है आंसुओं से कह रहे हैं, पुतरी कहे मार्ग से हट जा, असुआ कहे पाँव पखारने दे। और इन दोनों की बात सुन रही है पलक। पलक क्या कह रही है, पलके कहे मूंद ले श्यामा को। और इन सबको देखते हुए आंख ने कहा, अखियां कहे अभी और निहारने दे। चारों लड़ रहे हैं, पुतरी भी लड़ रहे हैं, आंसू भी लड़ रहे हैं, पलक भी लड़ रहे हैं, और ये नयन भी लड़ रहा है। अब दर्शन करिएगा, जब आंसू को पूछा भगवान दिखे, भगवान ने कहा, बुआ बड़ी जोर से भूख लगी है बुआ, बड़ी जोर से। अब एक बात कहूं मैं आपको, भगवान हमसे परीक्षा कब लेते हैं बताएं, जब हमारे पास कुछ नहीं होता। समझिएगा, जब बहुत कुछ होता है ना तो भगवान हमसे परीक्षा नहीं लेते। जब कुछ नहीं रहता जीवन में तब हमसे परीक्षा होती है, और उसी परीक्षा में हमें पास होना पड़ेगा भैया। हाँ, जब कुछ नहीं है। आपने भक्त माता कर्मा की कथा तो सुनी होगी, कभी कथा सुनी होगी। भक्त माता कर्मा जब जगन्नाथ के द्वार गई, तब भक्त माता कर्मा से भी भगवान ने यही याचना की थी कि मुझे कुछ दो खाने के लिए। कुछ नहीं था, चावल के कुछ दाने थे, उन्हीं को खिचड़ी बना करके भगवान को अपने हाथों से खिलाई है। और आज भक्तों में शिरोमणि भक्त माता कर्मा हुई, दर्शन करिएगा। और जब से खिचड़ी का भोग लगाया ना, तब से आज भी जगन्नाथपुरी में खिचड़ी का ही भोग लगता है। हाँ, आज भगवान ने मांगा कुछ भी नहीं है, लेकिन कदली का वन था, और कदली के वन अर्थात केले लगे हुए थे। कुछ केले तोड़ करके लाए, विदुरानी ने भगवान को सामने बिठाया है। केले को छिल करके इतनी बावरी हो गई थी कि केले के गूदे नहीं, केले के छिलके खिला रहे भगवान। गूदे नीचे डाले छिलके खिलाए, गूदे नीचे डाले छिलके खिलाए, और भगवान खा रहे हैं।
क्या कह रहे हैं? आज तो बड़ा आनंद आ रहा है बुआ भोजन में, आज तो मां यशोदा की दूध की याद आ गई हमें। और उतने ही समय विदुर जी आ गए। विदुर जी आए, विदुर जी ने देखा, अरे बावरी क्या कर रही है, केले के छिलके खिला रही है प्रभु को। विदुरानी को होश आया, दोनों ने चरण पकड़ लिया, प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। भगवान ने कहा, अपराध नहीं, इससे बड़ा स्वाद और कहां मिलेगा। बड़ा आनंद आया करने में। उद्धव जी ने भगवान कृष्ण से पूछा था एक बार, प्रभु सच सच बताना, 24 अवतारों में सबसे बढ़िया भोजन करने में कहां सुख मिला था? भगवान ने कहा, केवल 2 ही जगह आनंद आया था। कहां कहां? एक विदुरानी के यहाँ केले के छिलके खाए और एक शबरी के जूठन बेर खाए। हरे रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, इस दास की झोपड़िया, रामा रामा रटते रटते। समझिएगा भैया, सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि 2 ही स्थान भगवान को प्रिय था। विदुर ने क्षमा मांगी भगवान से। भगवान ने कहा कि विदुर जी आप तो मेरे प्राण में बसते हैं। और भगवान चले वहां से। देखो यहाँ पे ना वस्तु प्रधान नहीं है, कथा में समझिएगा। कथा हमको यह सिखाती है कि भगवान को वस्तु प्रिय नहीं है, भगवान को हमारा भाव प्रिय है। अगर बिना भाव के अगर कोई भी वस्तु दे रहे हैं, अच्छा विचार करिए, बिना भाव के भगवान मिलेंगे क्या? मिलेंगे? नहीं मिल सकते। बिना भाव के भगवान नहीं मिलेंगे। जब बिना भाव की कोई वस्तु नहीं मिलती। एक घटना मैं आपको बताए, बारिश का दिन था। एक पत्नी ने अपने पति से कहा कि भैया एक सुनो जी, एक काम करो, क्या तुम छाता लेकर के अब जाओ। अब पति छाता लेने के लिए गए। तो जब छाता लेने गया तो पत्नी ने समझा करके भेजा, एक काम करना, छाता लेने जब जाओ तो छाता वाले से जितना कहे उनका आधा मूल्य कहना। हाँ, जितना रेट कहे उनका आधा। अब वो पति सीख करके गया था। अब दुकानदार के पास गया, दुकानदार ने कहा भैया क्या लेना है? तो उस व्यक्ति ने कहा भैया छाता दिखा दो। अब छाता बड़ा निकाल करके दिया। तो उसके जो व्यक्ति था उन्होंने पूछा कितने का छाता लगाया? दुकानदार ने कहा 100 रुपए। अब ये तो पत्नी से सीख करके गया था, जितना कहे उनका आधा। तो उसने कहा कि एक काम करो 50 में दे दो। 50। दुकानदार ने कहा इनका दिमाग तो ठीक है, 100 के चीज को 50 में मांग रहा है। तो दुकानदार ने कहा भैया देखो 50 में तो नहीं मिलेगा, अभी अभी बोहनी का समय है, हम आपको ज्यादा महंगा नहीं लगाएंगे, एक काम करो 80 में ले जाओ। 80 जाओ। अब इस व्यक्ति ने कहा एक काम करो 40 में दे दो। दुकानदार ने कहा ये पागल तो नहीं है, 100 कहे तो 50 कहता है, 80 कहे तो 40 कहता है। दुकानदार ने कहा भैया एक काम करो, ना तुम्हारा ना मेरा, ये पहली बोहनी का समय, अब और मत कहना, 60 में ले जाओ। 60, 1 रुपया कम नहीं होगा। अब इस व्यक्ति ने कहा 30 में दे दो। दुकानदार का दिमाग खराब। दुकानदार ने कहा एक काम करो जाओ फ्री में ले जाओ। जाओ। अब इस व्यक्ति ने कहा जब फ्री में दे रहे हो तो 2 दे दो। अब विचार करिए, किसी न किसी भाव में रुकना चाहिए था कि नहीं? अब यह विचार करिएगा भैया, जब किसी भाव में बिना रुके जब कोई वस्तु नहीं मिल सकती, तो किसी भाव में बिना रुके भगवान कैसे मिल सकते? कहीं ना कहीं हमको रुकना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमको ठहरना पड़ेगा। भाव बिना सबे साधन झूठा। भाव नहीं है ना तो सब झूठा है। जितना पूजा कर रहे हो, माला चढ़ा रहे हो, पाठ कर रहे हो, सब खत्म। भाव बिना सब साधन झूठा, अरे बिरथा सकल जहान, भाव के बस में है भगवान। भाव के बस में है भगवान, भाव के
बस में है भगवान। भाव के बस में है भगवान। भाव बिना सब साधन झूठा, भाव बिना सब साधन झूठा, भाव बिना सब साधन झूठा, बिना सब साधन झूठा। बिरथा सकल जहान भाव के बस में है भगवान। भाव के बस में है भगवान। ओ भाव के बस में है भगवान। भाव के बस में है भगवान। गाली से बड़े भाव से जय है। भाव नहीं तो हर मंदिर में दिखत है पाषाण। भाव नहीं तो हर मंदिर में दिखत है पाषाण। अरे भाव नहीं तो हर मंदिर में दिखत है पाषाण। भाव नहीं तो हर मंदिर में दिखत है पाषाण। और भाव होए तो पाषाणों में, भाव होए तो पाषाणों में, भाव होए तो पाषाणों में, भाव होए तो पाषाणों में। अज प्रकट होत भगवान भाव के बस में है भगवान। 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 गले से बड़े भाव से थोड़ा पीछे वाले भी ताली की समझ देते हैं। जय भगवान। अरे कहते रसिक बिन भाव मिले नहीं, सपने में श्यामा श्याम। कहत रस के बिन भाव मिले नहीं, सपने हो श्यामा श्याम। अज कहते रसिक बिन भाव मिले नहीं, सपने में श्यामा श्याम। कहत रस के बिन भाव मिले नहीं, सपने हो श्यामा श्याम। भाव होए तो जित देखूं तित, भाव होए तो जित देखूं चित। भाव होए तो जित देखूं तित। भाव होए तो जित देखूं चित। दिखत सुंदर श्याम भाव के बस में है भगवान। भाव के में है भगवान। भाव के बस 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 में है भगवान। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय हो। मेरे भाव नहीं तो निधि बन मधुबन लागत है वीरान। भाव नहीं तो निधि बन मधुबन लागत है वीरान। अज भाव नहीं तो निधि बन मधुबन लागत
मंजुल कुंजिलताम भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान, भाव के अरे भाव बिना सब साधन झूठा, भाव बिना सब साधन झूठा, भाव बिना सब साधन झूठो, भाव बिना सब साधन झूठा। हरि बिरथा सकल जहान भाव के बस में है भगवान, भाव के ओ भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान, भाव के बोले पूर्ण भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, जय श्री राधे। भाव बिना सब साधन झूठो, मंजुल कुंजिलता भाव के बस में। देखो एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। ये माला है, ठीक है, हार हमने भगवान को पहनाया। अगर बिना भाव के पहनाया तो स्वीकार नहीं होगा, और एक पंखुड़ी भी अगर आपने भाव से अर्पित कर दिया ना तो भगवान स्वीकार कर लेंगे। एक निवेदन करूं, वस्तु की प्रधानता नहीं, हमारे हृदय की प्रधानता होती है पूजन में। सूत जी महाराज कहने लगे, सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि परीक्षित, आज जब उद्धव जी की मुलाकात जब विदुर जी से हुई, उद्धव जी जब विदुर जी से मिले तो विदुर ने जब उद्धव जी को देखा तो उद्धव जी से हाथ जोड़ करके कहा कि मुझे भगवान की कथा सुनाइए। उद्धव जी ने विदुर से कहा, तुम्हें मैं कथा सुनाऊंगा? धन्य है विदुर, तुम्हारा निज जीवन धन्य है। जब मेरी मुलाकात भगवान से हुई विदुर, तो भगवान तुम्हें याद कर रहे थे, तुम्हें। और दर्शन करिएगा, उद्धव जी ने विदुर जी को भेजा मैत्रेय मुनि के पास, और मैत्रेय मुनि के पास जाकर के विदुर ने हाथ जोड़ करके प्रश्न किया, कहा कि मुझे भगवान की कथा सुननी है। और मैत्रेय मुनि ने जब विदुर जी को देखा ना, कूद गए अपनी व्यासपीठ से, और कूद करके हृदय से लगा लिया। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सुहरि की होई। दर्शन करिएगा, जातिगत भावना ना हमारे देश में बहुत है, और इसी जात पात के कारण हमारा सनातन खंड खंड हो रहा है। हमारे सनातन में दुराव क्यों हो रहा है? इसी कारण। केले का पेड़ देखा होगा आप लोगों ने, केले के पेड़ जब छिलका निकालोगे ना तो एक छिलका बाहर आएगा, फिर उनके अंदर और छिलका और छिलका और छिलका और छिलका। किसी से कहोगे महाराज जी कौन ये ब्राह्मण है? कौन ब्राह्मण है? कानकुब्ज है, सरयू पारी है, किस गोत्र के हैं, किस मत के हैं? हाँ, लंबी लिस्ट। ये देवांगन जी हैं। कौन से देवांगन हैं? होता है कि नहीं? ये वर्मा जी हैं। कौन वर्मा जी हैं? कुर्मी है। कहाँ के? अब विचार करिएगा, कितने बटे हुए हैं। मैं एक बात कहूं आपको, सनातन धर्म में 4 भाई हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और कोई बड़ा और कोई छोटा। सबने अपने कार्यों का विभाजन कर लिया है। बस हम बटे हैं भैया। मुसलमान भाई नहीं बटे, क्रिश्चियन नहीं बटा, हम बट रहे हैं। अभी मैं एक गांव गया था, खैजा। वहां स्थिति भी ऐसी थी कि हमारे गांव के एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक समाज रहता है जिनको आने नहीं देते थे। यहां से ज्यादा दूर नहीं है देवांगन जी, ये पहरिया के पास है खैजा।
हाँ, सत्य कहूं मैं आपको, और मैं बड़े हृदय से बात कहने जा रहा हूं, वहां कथा करके मुझे बड़ा सुख मिला। हाँ, जैसे आपके यहाँ ये भाव प्रकट हो रहा है, जब हम कथा में पहुंचते थे ना तो पूरा पंडाल भरा पहले ही रहता था, पूरी पंडाल भरी रहती थी। दूसरे दिन पंडाल खुल गया था। हाँ, निवेदन करो। और इतना सुख मिला, लेकिन कुछ ऐसे हमारे भाई जन थे जिनको आने नहीं देते थे। हमने कहा कि उनको सबको आमंत्रण करो, और सबको आमंत्रण किया गया। और एक बात बताऊं मैं आपको, लास्ट के दिन जब रुद्राक्ष वितरण हुआ तो वो भाई जब सामने आए और जब एक एक करके मंच में चढ़ने लगे ना, तो उन सब की आंखों में आंसू था। महाराज जी, हमें इतना पास अभी तक नहीं बुलाया गया था। प्रेम दे करके देखिए किसी को मेरे भाई बहन, हम बटे हुए हैं, हम जातिगत भाव में बटे हुए हैं। मेरे राम ने सबरी के कुटिया जा करके उनके यहां बेर खाए, मेरे प्रभु ने विदुर के घर जा करके केले के छिलकों को स्वीकार किया। हम कौन सी खेत की मूली हैं भैया? हम क्या कर रहे हैं? हाँ? एक बात कहूं आपको, कंधे से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी जाति नहीं होती। अरे दीपक ही नहीं रहेगा तो बाती का क्या करोगे? जब सनातन ही नहीं बचेगा तो जाति का क्या करोगे? जब हमारी सनातन संस्कृति ही नहीं बचेगी तो फिर बटे रहना जातियों में, बताते रहना ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ऐसा है, ये। विनती करूं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूं, जिनको कोई नहीं पूछता है ना मेरे भाई बहन, उनको पूछ करके देखना। जिनके यहाँ कोई नहीं जाता है उनके यहाँ जा करके देखना, उनको बुला करके देखना, उनको आमंत्रण करके देखना। मैं सत्य कहूं, अन्य लोग आपके साथ हृदय से नहीं जुड़ेंगे, लेकिन वह व्यक्ति मरते दम तक आपके साथ जुड़ा रहेगा। हम भोजन भी उन लोगों को कराते हैं जो भोजन करके घर के बाहर जा करके हमारे भोजन की 20 कमियां निकालता है। अरे भोजन उनको कराओ जिनको भूख लगी हो, प्रसन्नता उनको दो, कपड़े उनको दो जिनके पास नहीं है, जिनको जरूरत है। जब कोई बड़ा आदमी आ जाए ना, हमारा व्यवहार तो घर में टेबल बना करके रखेंगे, ड्राई फ्रूट सजा करके रखेंगे, फल काट करके रखेंगे, आप कॉफी लेंगे कि चाय लेंगे? और कोई काम करने वाला घर का आ जाए ना, एक गिलास पानी के लिए नहीं पूछते उनको। ये हमारा व्यवहार है। किसी व्यक्ति के कपड़े देखकर, किसी की गाड़ी देखकर, किसी के स्टेटस को देख करके हम उनका सम्मान और अपमान करते हैं। समझिएगा, मेरे गोविंद ने ऐसा नहीं किया जीवन में। विदुर को हृदय से लगाया, मैत्रेय मुनि ने भी विदुर को लगाया। मैत्रेय मुनि कौन है? ब्राह्मण, विदुर है शूद्र, अपने हृदय से लगाया है। एक निवेदन करूं मेरे भाई बहन, कर्म से व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, कर्म अच्छा रखिएगा। हाँ, स्वर्ण के पात्र में अगर शराब भर के किसी को दोगे ना, तो शराब स्वीकार करने योग्य नहीं होगा। मैत्रेय मुनि से विदुर ने कहा कि मुझे भगवान की कथा सुनाइए। मैत्रेय मुनि कहने लगे, भगवान के रूप भले ही मंगल है, लेकिन भगवान के कार्य मंगलमय होते हैं विदुर। और भगवान का रूप अमंगल क्या है? भगवान ने वाराह का रूप धारण किया। विदुर जी ने कहा कि भगवान ने वाराह का रूप क्यों धारण किया? क्या आवश्यकता पड़ गई भगवान को वाराह बनने की? तब मैत्रेय मुनि कहने लगे कि विदुर देखो, इसमें भी 4 वक्ता है और 4 श्रोता है। जैसे रामचरितमानस में भी 4 वक्ता 4 श्रोता। हमसे पूछा किसी ने कि महाराज जी, राम कथा में कितने वक्ता है? 4 वक्ता है भैया, 4 श्रोता। आप सब राम कथा पढ़ते हैं? 4 वक्ता प्रारंभ में ही आपको नाम पता चलेगा। जब आप विनियोग करेंगे तो विनियोग क्या करते हैं? ओम अस्य श्रीमन रामायण श्री राम चरित्र श्री शिव कागभुसुंडी श्री शिव कागभुसुंडी याज्ञवल्क्य गोस्वामी तुलसीदासाय ऋषियः
श्री सीतारामो देवता श्री राम नाम बीजम भोरो घरी भक्ति शक्ति मम नियंत्रिताशे सब धनतया श्री सीताराम प्रीति पुकुर सकल मन सिद्धार्थ पाठी विनियोग ऐसा विनियोग किया जाता है। वैसे भागवत जी में भी 4 वक्ता हुए। प्रथम वक्ता के रूप में कौन हुए? गोकर्ण जी महाराज। दूसरे वक्ता के रूप में कौन हुए? श्री सूत जी महाराज। श्री सूत जी महाराज प्रथम हुए, गोकर्ण जी महाराज, सूत जी महाराज कथा करें गोकर्ण जी। तीसरे वक्ता के रूप में श्री सुखदेव जी महाराज और चौथे वक्ता के रूप में श्री मैत्रेय मुनि। मैत्रेय मुनि ने विदुर को कथा बताई भगवान वाराह के प्राकट्य के। आइए आप और हम सब कथा श्रवण करें। ब्रह्मा जी के एक पुत्र हुए जिनका नाम हुआ कश्यप और कश्यप जी की 13 पत्नियां हुई जिनमें मूल 2 की चर्चा भागवत जी में विशेष रूप से होती है, दीति और अदिति। तो दीति के एक भी संतान नहीं है। अदिति और अन्य बहनों के संतान थे। अब यहां दर्शन करिएगा। एक दिन दीति अपने स्वामी से कहने लगी, स्वामी सब बहनों के पुत्र हैं, संतान हैं, हमारे नहीं है, कुछ कृपा करो स्वामी कि हमारा भी पुत्र हो जाए। कश्यप जी ने कहा कि देवी कब पुत्र चाहिए? बोले स्वामी हमें अभी चाहिए, अभी संतान चाहिए। बहुत समझाया कश्यप जी ने, लेकिन देवी नहीं मानी। हाँ, कुछ लोग होते भी वैसे ही हैं, समझाने पर भी नहीं समझते हैं। हाँ, घर में परिवार में भी लोग नहीं समझते हैं, कितना भी समझाया जाए ऐसा मत करो, वही करेंगे। मैं तो एक बात कहूं, अगर कोई बड़ा अगर किसी को समझा रहा है, वो सामने वाला नहीं समझ रहा है, प्रयास करिए एक बार, फिर भी नहीं समझ रहा है, प्रयास करिए दूसरी बार, फिर भी नहीं समझ रहा है, प्रयास करिए तीसरी बार, और जब नहीं समझ रहा है ना तीसरी बार में, तो चौथी बार में उनको मत समझाना, खुद को समझाना। क्या समझाना? बोले अब नहीं समझाना, हुई है सो जो राम रचिरा का। अब वही होगा जो भगवान। हाँ भैया, इसलिए ना समझाने तक समझाइए किसी को। और मैं तो कहूं समझाइए उसे जो आपकी बात की वैल्यू समझता है। वहां बोलिए जहां चुप ना कहे, वहां चलिए जहां रुक ना कहे। आपकी बात की जहां वैल्यू होती है वहां आप अपनी बात रखिए। और मैं एक बात कहूं, अधिक रोकना टोकना भी नहीं चाहिए। खासकर बुजुर्गों से एक बात मैं कह रहा हूं, जो घर के जो मुखिया होते हैं ना, घर का जो बुजुर्ग होता है, उनको बार बार ना टोकना नहीं चाहिए, बार बार रोकना नहीं। जब आप कहेंगे महाराज जी क्या सिखा रहे हो आप, मैं एक बात कहूं आपको, बार बार टोकने से आपकी वैल्यू घटती जाएगी। हाँ, कभी कभार बोलिए, कभी कभार टोकिए। तो मैं अब सबसे निवेदन करूं, कश्यप जी ने खूब समझाया लेकिन दीति नहीं समझी। कश्यप जी ने शाप दे दिया, कहा कि जा देवी, तुम पुत्र की इच्छा करती हो, तुम्हारे संतान होंगे। और जैसे शाप दिया ना भैया, दीति के 2 पुत्र हुए। और पुत्र कैसे हुए? जैसे ही जन्म लिए उनके शीश आकाश को छूने लगे, धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। कश्यप जी से पूछा, स्वामी ये हमारे पुत्र होंगे कैसे? कहा, बोले बड़े दुष्ट होंगे देवी, इन्हीं दोनों का अलग अलग नाम रखा जाएगा। बोले क्या नाम? एक का हिरण्याक्ष, दूसरे का हिरण्यकश्यप। और यही हिरण्याक्ष है जो पूरी पृथ्वी को समुद्र में ले जाकर के डुबा दिया। भगवान ने वाराह का रूप धारण किया है और समुद्र से पृथ्वी को बाहर लाया। हिरण्याक्ष ने भगवान के साथ युद्ध किया और वाराह भगवान ने ऐसी मुष्टिका का प्रहार किया कि हिरण्याक्ष का प्राण निकल गया। प्राण भगवान के चरणों में समाहित हुए। बोले वाराह भगवान की जय। वाराह भगवान ने हिरण्याक्ष को वध किया। अब वाराह प्रभु ने जब वध किया तो एक दर्शन करिएगा, पृथ्वी को अभिमान हो गया था। किस चीज का अभिमान हुआ था? कि मैं थोड़े से जल के अंदर क्या गई, भगवान ने रूप ही बदल लिया अपना। आजकल होता है कि नहीं अभिमान? होता है ना। विधायक को कम होता है अभिमान, उसके भांजे को ज्यादा रहता है। सांसद को कम रहता है, भतीजे को ज्यादा रहता है।
चाय से ज्यादा ना आजकल केटली गर्म रहती है। जो अधिकारी होंगे ना, जो जो बड़े लोग रहेंगे, उनके अगल बगल रहने वाले के तेवर बड़े चढ़े रहते हैं। हाँ। और अपने आप को ही अधिकारी मान करके रखते हैं। निवेदन करूं भैया, अपने अस्तित्व को नहीं भूलना चाहिए व्यक्ति को। निवेदन करूं आपको, तो आज अभिमान हुआ, और अभिमान जब हुआ ना भैया, तो भगवान ने अभिमान को दूर करने की लीला रची। मां पृथ्वी को भगवान आकाश मार्ग से ले जा रहे थे। अचानक भगवान ने मां पृथ्वी को नीचे दिखाया, और नीचे देखा क्या, एक सुंदर सा बगीचा। और सुंदर से बगीचे को देख करके बड़ी गदगद हो गई पृथ्वी। कहा महाराज बड़ा सुंदर बगीचा है, लेकिन महाराज एक चीज समझ में नहीं आ रहा, जब पूरी दुनिया जलमग्न हो गई थी तो ये बगीचा कैसे बच गया। भगवान ने कहा ये बगीचा और कोई नहीं है, यही मेरा श्रीधाम वृंदावन है देवी। पूरी दुनिया में प्रलय आ जाएगी, लेकिन मेरे श्रीधाम वृंदावन में कभी प्रलय नहीं आएगा। हाँ, वृंदावन है जो तीर्थों से भी श्रेष्ठ है, तीर्थों का भी राजा है। और जब भगवान ने वृंदावन को तीर्थों का राजा कहा ना, तीर्थों से श्रेष्ठ कहा, तब प्रयागराज जी आ गए भगवान के सामने शिकायत लेकर के, प्रभु सभी तीर्थों को मुझ में मिलाते हो और मुझे तीर्थों का राजा बना करके रखते हो। कभी प्रयागराज गए थे कि नहीं आप लोग? ये प्रयागराज है। कौन कौन गए थे प्रयागराज? सीधे हाथ ऊपर करिए ऐसे। हे भगवान, और बाकी लोग नहीं गए थे? आप लोग गए थे? अब आप तो प्रयागराज में ही रहते हैं। जो नहीं गए थे ना भैया, उनको जाना चाहिए था। 3 साल में जो मेला लगे ना, उनको कुंभ कहते हैं। 3 वर्ष में जो मेला लगता है, 4 स्थानों में लगता है। कहां कहां? हाँ, उज्जैन, बनारस, प्रयागराज और हरिद्वार। एक निवेदन करूं आपको, 3 साल में जो मेला लगे ना, उनको कुंभ कहते हैं। 6 साल में जो लगता है उनको अर्ध कुंभ कहते हैं। 12 वर्ष में जो होता है उनको पूर्ण कुंभ कहते हैं। और 12 into 12, 12 गुणित 12, 144 वर्षों के बाद जो लगे उनको महाकुंभ कहते हैं। और अभी हमारे देश में महाकुंभ हुआ प्रयागराज में। और ये और कब? 1-2 शताब्दियों में एक बार होता है महाकुंभ। और वो भाग्यशाली थे जो महाकुंभ में जाकर के डुबकी लगाए। 60 करोड़ प्लस हमारे सनातनियों ने जाकर के वहां डुबकी लगाया था। प्रार्थना करूं भैया, ये हमारा सौभाग्य है। जरूर जाइए। अब ये कब आएगा बताएं? फिर से 144 साल के बाद। तब तक हम रहेंगे क्या? ये सौभाग्य अब हमें नहीं मिलेगा। तो एक दिन प्रयागराज भगवान के सामने पहुंच गए, प्रभु सबको मुझ में मिला करके रखे हो, लेकिन वृंदावन को अलग बसा करके रखे, उनको अलग बसा करके रखे हो। वो मुझ में क्यों नहीं आता? वो मेरे सामने हाथ क्यों नहीं जोड़ता? मुझे तीर्थों का राजा बनाया है, वृंदावन को अलग बसा करके रखा है। मुझे अपमानित करना था तो मुझे राजा क्यों बनाया? भगवान ने एक बड़ी सुंदर बात कही, प्रयागराज मैं तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया हूं, अपने घर का राजा नहीं बनाया। वृंदावन तो मेरा घर है। धन धन वृंदावन रजरानी, धर्म कर्म जहां रजत जेवरी, मुक्ति भरे जहां पानी। कौन कौन गए वृंदावन? जो नहीं गए हैं ना, वो जरूर एक बार वृंदावन होकर के आइए। और वृंदावन घूमने की दृष्टि से मत जाइएगा। आजकल लोग वृंदावन जाते हैं, कैसे जाते हैं? दर्शन नहीं करेंगे तो माला डालेंगे, माथे पर चंदन थापेंगे, सेल्फी लेंगे बिहारी जी के मंदिर के आगे, इंस्टाग्राम में डालेंगे, हो गया वृंदावन। लोग केदारनाथ जाते हैं,
ऐसे हाथ ऊपर करके फोटो खिंचाएंगे, हो गया केदारनाथ। प्राप्त क्या किया अपने जीवन में? मैं तो हूं, अगर आप महाकाल जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, कुछ देर रहिए वहां, उनके पास रहिए। और एक निवेदन और करूं मैं आपको, वृंदावन या कोई भी तीर्थ आप जाते हो ना, तो भगवान के कारण तो उनकी महत्व तो है ही, लेकिन वहां संत विराजते हैं, इसलिए उस तीर्थ की और विशेष महत्ता बढ़ गई है। संत विराजते हैं। अच्छा, मैं आपसे कह रहा था ना, कुंभ किसे कहते हैं? गंगा जी की महत्ता तो उतनी ही है। जिस दिन सभी संत आकर के उसमें डुबकी लगाते हैं, उनके बाद हम लगाते हैं, यही कुंभ हो जाता है भैया। महत्व तो वही है गंगा का, लेकिन जब संत स्नान करते हैं तो उनका महत्व 100 गुना अधिक बढ़ जाता है। इसलिए मेरी एक प्रार्थना आप सबसे रहेगी, आप जब भी तीर्थ जाए तो केवल भगवान का दर्शन नहीं, उस तीर्थ में रहने वाले संतों का भी दर्शन करिए। कभी आप जब वृंदावन जाएं तो बिल्कुल जाइए, दर्शन करिए परम श्रद्धेय श्री प्रेमानंद जी बाबा का, दर्शन करिए श्री विनोद जी बाबा का, दर्शन करिए श्री रमेश जी बाबा का, दर्शन करिए श्री राधा बाबा का, दर्शन करिए श्री अखंडानंद जी महाराज का। कभी समय मिले तो जाइए सुदामा कुटी, दर्शन करिए वहां, जाइए मनुक पीठ, दर्शन करिए परमादरणीय श्री राजेंद्र दास जी महाराज का। संत का दर्शन जरूरी है भैया। अभी वृंदावन की यात्रा निकल रही है 21 दिसंबर से, और 21 दिसंबर से लेकर के 27 दिसंबर तक की यात्रा है। जिनको भी वृंदावन जाना हो, वो रिजर्वेशन तो सबका हो चुका है, आप लोग बिल्कुल अपनी व्यवस्था से आइएगा, वहां व्यवस्था हो जाएगी, रुकने की सब चीज की व्यवस्था होगी। हाँ, वृंदावन एक बार जरूर जाइएगा। और वृंदावन में क्या है बताएं आपको? आप वृंदावन जाएंगे ना तो कोई आपको हॉर्न बजा करके नहीं हटाएगा, राधे राधे कहेगा। दुकान में जाओगे तो राधे राधे कहेगा। कहीं भी आप वृंदावन के किसी भी कोने में जाइए, आपको राधा नाम ही आपको वहां परिलक्षित होगा भैया। प्रेम प्रवास देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ कर बहाया है। भाव कर रसीए ने जन न निराश होंगे, अब कामना की पूर्ति हेतु तो कल्प तरु लगाया है। चिंतामणि चढ़ुत चारु चादर बिछा है, जहां भ्रांति पति भ्रांति कुंज कुंज में सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, भक्तों के वास हेतु तो वृंदावन बसाया है। भक्तों के वास के लिए वृंदावन बसाया गया। और वृंदावन क्या है? बोले वृंदावन तुलस्या नाम वनम वृंदावनम, और वृंदावनम भक्त समूह नाम वृंदावनम। और खुशबू बिहारी जी की आ रही है वृंदावन में, बड़े भाव से गा लीजिएगा, एक बार राधे राधे कह लीजिएगा सब। हाँ, पीछे वालों को भी वृंदावन चलना, अभी चांपा से ट्रेन है। एक बार सभी कह लीजिएगा राधे, और बड़े भाव से। खुशबू बिहारी जी की आती है वृंदावन के कुंज गलन में, खुशबू बिहारी जी की आती है। राधे 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 गाइएगा। राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 गाइए दोनों हाथ सारे करके। श्री राधे 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 श्री राधे 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 वृंदावन के कुंज गलन में, वृंदावन के कुंज गलन में, हो वृंदावन के कुंज गलन में, वृंदावन के। गा लीजिए बड़े भाव से।
ओ खुशबू बिहारी जी की आती है वृंदावन के खुशबू बिहारी जी की आती है। जग को भुला के हमें अपना बना के, जग को भुला के अपना बना के, जग को भुला के हमें अपना बना के, जग को भुला के हमें अपना बना के, दर पे बिहारी जी ले जाते हैं वृंदावन के कुंज गलिन में खुशबू बिहारी जी की आती है वृंदावन। एक मैया बैठी हुई देखिए और वो ऐसे उठ रही है बार बार। अरे उठना है तो अच्छे से उठ जाइए ना, और फिर मस्ती से झूमते हुए। शादी में नाचना बहुत अच्छा लगता है, फिल्मी गानों में, और भगवान के सामने निवेदन करूं आप लोग भी जो जो वृंदावन जाना चाहता है बड़े भाव से दोनों हाथ पसार करके सुगंधी छाई है चहोरे, ऐसी सुगंधी छाई है चहोरे, रसिकों को बांध लेती है प्रेम डोरे, रसिकों को बांध लेती है प्रेम डोरे, ऐसी सुगंधी छाई है चहोरे, रसिकों को बांध लेती है प्रेम डोरे, जग को भुलाए ये दिल में समाए, जग को बुलाए ये दिल में समाए, ये जीवन पवित्र बनाते हैं, जग को बुलाए ये दिल में समाए, प्रेमियों के मने हुए वृंदावन के कुंज गलिन में खुशबू बिहारी जी की आती है वृंदावन की कुंज गलिन में खुशबू बिहारी जी की आती है। ऐसे में दोनों हाथ पसारिए सभी। आप लोगों को भी कह रहा हूँ जितने कुर्सी में बैठे हमारे भाई हैं और जिधर हमारे जितने मत सभी दोनों हाथ पसारिएगा और गाइएगा राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 हरि बोल भाव से श्री राधे 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 गाली से बड़े भाव से जब से लगा है वृंदावन का चस्का, जब से लगा है वृंदावन का चस्का, बन गए पागल प्रेमी प्याला प्रेम रस का, बन गए पागल प्रेमी प्याला प्रेम रस का। ओ जब से लगा है वृंदावन का चस्का, बन गए पागल पी के प्याला प्रेम रस का,
सुन लो मित्र कह चित्र विचित्र, सुन लो मित्र कह चित्र विचित्र, ये जीवन पवित्र बनाते हैं वृंदावन के कुंज गलिन में खुशबू बिहारी जी के आते हैं वृंदावन के हाँ कुंज गलिन में खुशबू बिहारी जी की आते हैं वृंदावन के इन कुंज गलिन में खुशबू बिहारी जी की आते हैं वृंदावन के कुंज गलिन में खुशबू बिहारी जी की आते हैं वृंदावन के खुशबू बिहारी जी गाइए बड़ी भाव से राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 गाइए दोनों हाथ पसार कर श्री राधे 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 श्री राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे वृंदावन के कुंज गलिन में खुशबू बिहारी जी के आते हैं वृंदावन के वृंदावन जाने को जी चाहता राधे राधे गाने को जी चाहता वृंदावन में संत बहुत हैं संसार में जितने संत नहीं है ना वो सब संत आपको ब्रजमंडल में मिलेंगे जितने भी संत है ना दुनिया भर में उन सब की अंतिम इच्छा यही रहती है कि हमारा प्राण अगर छूटे तो ब्रजमंडल में ही छूटे हाँ आपने एक नाम सुना होगा परमादरणीय श्री विनोद अग्रवाल जी का भजन गायक थे विनोद अग्रवाल जी अपने सामने के बाल नहीं थे थोड़े सांवले थे और आंख बंद करके गाते थे इधर मुख से भजन निकलता था और इधर आंख से अश्रुपात होते रहते थे आपने सुना भी होगा देखा भी होगा जब उनकी तबीयत जब बहुत बिगड़ गई ना तो उनसे पूछा गया कि कहाँ जाना चाहते हो क्या चाहिए आपको तो अग्रवाल जी ने बड़ी सुंदर बात कही थी भैया जब मेरे प्राण निकल जाए ना तो ब्रज 84 कोस के किसी कोने में मुझे दफना देना अंतिम इच्छा उनकी सत्य कहूं निज जीवन की अंतिम इच्छा भी यही होनी चाहिए कि प्रभु अगर दम निकले तो आपके चरणों में निकले मुझे राह से आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना तुझे मिल गई पुजारन मुझे मिल गया ठिकाना मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले तेरी याद ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाओ और इच्छा क्या है मेरी आरज़ू यही है कि दम निकले तेरे दर पे अभी सांस चल रही है कहीं तुम चले न जाना तेरी सांवरी सी सूरत मेरे मन में बस गई है ऐ सांवरे सलोने अब और ना सताना और यह सर वो सर नहीं है
जिसे रख दूं फिर उठा लो, जो चढ़ गया चरण में अब आता नहीं उठाना। समझिएगा, भक्त के जीवन का अंतिम क्षण भगवान के पास बीते, इससे बड़ी प्रसाद भक्त के लिए कुछ भी नहीं हो सकते। हाँ, सब तो यही विचार करते हैं, प्रभु तेरा नाम लेते लेते कहीं दम निकल न जा। यही भाव होना चाहिए, ब्रजमंडल का भाव यही है। आप कभी ब्रजमंडल जाएंगे ना, तो दही और कचौड़ी मत खाइएगा। क्या खाइएगा? अगर समय मिल जाए ना तो ब्रज रज का सेवन करिए। ब्रज रज लेकर के आइए, वहां से मस्तक पर ब्रज रज धारण करिए, हृदय पर ब्रज रज धारण करिए। अपने पूरे परिवार को ना उनके चरणों से जोड़ करके रखिए। मैं एक बात कहूं आपको, पूरा परिवार जब एक के शरण में चले जाते हैं ना, एक के चरण में चले जाते हैं, फिर उस परिवार का कभी बिखराव नहीं होता। हाँ, एक के चरणों में ध्यान रखिए। निवेदन करूं भैया, आज ब्रजमंडल दिखाया, पृथ्वी का ज्ञान गर्व समाप्त हुआ। कथा ऐसी आती है कि ब्रह्मा जी के 2 पुत्र हुए, 3 पुत्री हुई। 2 पुत्र हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद, 3 पुत्री हुई आकुति, देवहूति और प्रसूति। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, इसी देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ किया गया, और कर्दम ऋषि के पुत्र हुए जिनका नाम हुआ कपिल नारायण भगवान। बोले कपिल नारायण भगवान के जय। जिन्होंने गर्भ ज्ञान बताया मां को। दूसरी हुई जिनका नाम हुआ आकुति, और आकुति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ, और इसी रुचि प्रजापति के पुत्र हुए भगवान यज्ञ नारायण। बोले यज्ञ नारायण भगवान के जय। और प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ, और इस दक्ष प्रजापति हुए, उनकी 13 कन्याओं को धर्म को दिया गया था, और धर्म की जो मूर्ति नाम की पत्नी हुई, उन्हीं से भगवान नर नारायण का जन्म हुआ। बोले नर नारायण भगवान की जय। ये नर नारायण भगवान कौन है बताएं आपको? जिन्होंने खूब तपस्या की थी केदार क्षेत्र में, और भगवान केदारनाथ को प्रकट किया था, और भगवान केदारनाथ को स्थापित किया था। ये भगवान नर और नारायण ने तपस्या की थी उस क्षेत्र में। तो भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं 2 पुत्र हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के पुत्र हुए श्री ध्रुव जी महाराज, ध्रुव। उत्तानपाद की एक पत्नी हुई जिनका नाम हुआ सुनीति। पत्नी हुई सुनीति, उनके साथ रहते थे उत्तानपाद। दर्शन करिएगा, एक दिन जंगल गए आखेट खेलने के लिए, सुरुचि नाम की एक कन्या को देखा, एक युवती को देखा, और उनको देख करके मोहित हुआ, और उनसे जाकर के विवाह का प्रस्ताव रख दिया। तो जब विवाह का प्रस्ताव रखा गया ना, तो वो कन्या अपने पिताजी के पास लेकर के गए, कहा हमारे पिताजी डिसाइड करेंगे हमारी शादी कहाँ होगी। तो पिताजी ने स्वीकृति तो दी, क्योंकि राजा ने प्रस्ताव रखा, लेकिन एक शर्त रखा, महाराज याद रखना, इनसे होने वाले पुत्र ही आपके राज्य के उत्तराधिकारी हो। और ये वचन दिया था, और आप सब दर्शन करिएगा, यही वचन कैकेयी के पिता ने भी मांगा था राजा दशरथ से। हाँ, मैंने सुना है संतों से कि अश्वपति हो गए, जो कैकेयी के पिता हो गए। और इसी अश्वपति जब कैकेयी को जब राजा दशरथ ने देखा, युद्ध करने गए थे, तो कैकेयी ने रक्षा की थी राजा दशरथ की। हाँ, रथ हाका था भैया, और राजा दशरथ का विवाह कैकेयी के साथ हुआ। एक शर्त रखी गई कि आप हमारी बेटी के साथ तो विवाह कर रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना, इनसे होने वाला पुत्र ही आपके राज्य का उत्तराधिकारी हो। और इसीलिए मंथरा को भी साथ भेजा था। मंथरा को ना दाइज में दिया गया था कैकेयी के। क्यों? इसलिए दिया गया था कि अगर राजा दशरथ अपने बड़े पुत्र को अगर राज्य देने लगे तो उनको याद दिलाना, रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए,
राजा दशरथ ने प्राण छोड़ दिया, लेकिन वचन नहीं छोड़ा। उत्तर रामायण में कथा मिलती है। उत्तर रामायण का एक प्रसंग है। एक मृगी अपने पति के साथ विहार कर रहे थे, तो यही राजा अश्वपति ने उस मृगी के पति को बीध डाला बाणों से, और वह मृगी अपने मां के पास गई। यहां दर्शन करिएगा। वह मृगी अपने मां से प्रार्थना करने लगी, मां, एक राजा ने हमारे पति को बाणों से बीध डाला। वह मृगी की मां साथ आई, और उस मृगी की मां ने कहा कि छोड़ दो हमारे दामाद को, हम इनको जीवित कर लेंगे, छोड़ दो। अब उनकी बेटी भी गई, छोड़ दीजिए मेरे पति को। राजा अश्वपति ने उनको भी मार डाला, और अधमरा हुआ उनका पति था, उनको भी मार डाला। श्राप दे दिया उस मृगी ने। क्या श्राप दिया? कहा कि जिस प्रकार से तुमने मेरे जमाता को मारा है, तुमने मेरे जमाता को मार दिया, मैं ये श्राप देती हूं कि एक दिन तुम्हारा भी जमाता तुम्हारे सामने तड़प करके मरेगा। और यही जो मृगी हुई, दर्शन करिएगा, यही अश्वपति के जमाता हुए राजा दशरथ। और ये जो मृगी जो गई थी ना, मृगी, यह मृगी का जन्म हुआ था मंथरा के रूप में। ये उत्तर रामायण की कथा मैं आपसे निवेदन कर रहा था। भागवत जी में प्रवेश करें तो उत्तानपाद की जो दूसरी पत्नी हुई, जिनका नाम हुआ सुरुचि, तो सुरुचि के साथ जब विवाह करके आए, तो जब घर में प्रवेश किया ना, सुरुचि ने देखा पहले से कोई स्त्री है। कहा महाराज ये कौन है? राजा ने कहा हमारी पत्नी है। कहा महाराज एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकता, निकालिए घर से बाहर। और राजा ने सुनीति की बात को मान करके, सुरुचि की बात को मान करके सुनी को घर से बाहर निकाला। और किस अवस्था में निकाला गया था? जिस समय सुनीति गर्भवती थी। समझिएगा भैया, सुनीति ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिनका नाम पड़ा ध्रुव। बोले ध्रुव जी महाराज की जय। ध्रुव जी जब बड़े हुए तो मां ने उनको भगत बनाया। हाँ, पूजा पाठ कराना सिखाते थे। जब कहीं कथा सुनने जाते थे ना, तो अपने बेटे को साथ लेकर के जाते थे। एक बात कहूं मैं आपको, अभी बच्चों को आप जिस परिवेश में ढालना चाहोगे, बच्चे वैसे ढल जाएंगे। समय मिले ना तो अपने बच्चों को भी साथ लेते आइए, कथा सुनाइए बच्चों को। सत्य बात आप सबसे कहूं, ध्रुव जी महाराज कितने साल के थे जब ध्रुव जी महाराज को नारद जी ने दीक्षा दी थी? कितने वर्ष के थे? 5 साल के थे। ध्रुव जी महाराज ने नारद जी से दीक्षा ली थी 5 साल में। हम दीक्षा कब कराते हैं बच्चों को? बेटियों को विवाह के बाद, और बच्चों को भी शादी के बाद। अन्य स्थानों में तो विवाह के पहले। देखो एक निवेदन करूं, बुढ़ापे में भक्ति करने से ना आने वाला जन्म सुधरता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। बुढ़ापे में भक्ति करने से आने वाला जन्म सुधरता है, जवानी में भक्ति करने से बुढ़ापा सुधरती है। लेकिन बचपने में अगर आपने भगवान की भक्ति करना बच्चों को सिखाया ना, तो उस बच्चे की जवानी भी सुधर जाएगी, उस बच्चे का बुढ़ापा भी सुधर जाएगा भैया। इसलिए बच्चे जब गायत्री मंत्र बोलना प्रारंभ कर दे, उनको चरणाश्रित कर दीजिए सदगुरुदेव जी के। बच्चों के बिगड़ने का भय नहीं रहेगा। हाँ, और ये कोई नियम नहीं है कि विवाह के बाद दीक्षा होगी, कोई नियम नहीं भैया। हाँ, अभी खैजा परिया में एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया था कि महाराज जी ये नियम है? बोले नहीं, शुरू से ही संस्कार दीजिए बच्चों को। एक बात बताइए, आप उनका दीक्षा करा रहे हैं 22 साल में, 25 साल में, बच्चे ने अपना निर्माण तो पहले ही कर चुका है, फिर बच्चा क्या निर्माण करेगा? 25 साल का बच्चा तो सब सीख गया है, अब क्या सिखाओगे उनको? अब जब सिखाओगे तो आपका विरोधी हो जाएगा वो। बच्चे जब 8 साल के 10 साल के हो जाए ना भैया,
तो बच्चों को दीजिए, संस्कार दीजिए बच्चों को। हाँ, वो माता पिता अपने बच्चों के बहुत बड़े शत्रु होते हैं जो माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते। हाँ, और मैं तो सदैव बात कहता हूं, बच्चों को कार मत दीजिए, बच्चों को संस्कार दीजिए। कार अगर दे दोगे ना तो बेच करके खा जाएगा, अगर संस्कार अच्छा नहीं होगा तो। अगर संस्कार अच्छा होगा ना तो 20 कार खड़ी रहेगी घर के सामने उनकी। संस्कार दीजिए भैया बच्चों को, सीख दीजिए बच्चों को, अपने घर की हर स्थिति से बच्चों को अवगत कराइए। बच्चा जब 5 साल का होता है ना, खूब लालन पालन करिए। बच्चा जब 10 साल का हो जाता है तो उनको डांटिए, ताड़ना दीजिए, मारना नहीं, ताड़ना, समझाइए। ताड़ने का मतलब देखना भी होता है, बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। और जब बच्चा 16 साल का हो जाता है ना भैया, तो बच्चे को अपना बेटा मत मानिए, अपना मित्र मान लीजिए। अपनी घर की हर बात अपने बच्चे से शेयर करिए। अभी की घटना है, मैं आपको बताऊं। एक पिता ने हमसे बात कही, गुरुदेव हमारा बच्चा हमसे 7 दिन हो गया बात नहीं कर रहा है। हमने कहा क्यों नहीं कर रहा है? उन्होंने आईफोन की मांग की। और गुरुदेव वो तो 1 लाख से ऊपर का आता है, मैं कैसे दूं? हमने कहा बच्चे को समझाया आपने? बोले डांट तो लगाया। बोले डांटना नहीं है, समझाना है। कैसे समझाएं गुरुदेव? हमने कहा आपकी सैलरी कितनी है? 40,000 है गुरुदेव महीने का। क्या क्या करते हो सब बताओ ना बच्चे को। घर गया, उनका पिता कहा कि बेटा तुमको मैं आईफोन लेकर के दूंगा, जरूर दूंगा, बैठ यहाँ पे। 40,000 मेरी सैलरी है, इसी 40,000 में ना घर का किराया भरता हूं बेटा, इसी 40,000 में घर का राशन चलता है, तुम्हारे दादा दादी की दवाई चलती है इसी पैसे से। मैं जॉब जाता हूं ना तो पेट्रोल लगता है गाड़ियों में, तुम्हारे स्कूल का फीस इसी पैसे से, जो समय समय पर त्योहार आते हैं ना इसी पैसे से। घर की पूरी जिम्मेदारी मुझको इतने में ही उठानी है। 10,000 वहां चला जाता है, 5,000 वहां चला जाता है, 4,000 वहां चला जाता है, 2,000 बिजली बिल में चला जाता है। अब जो पैसा बच जाए उनका तू आईफोन ले ले बेटा। जब पिता ने ये बात कही बच्चा रोने लगा, कहा पिताजी नहीं चाहिए। शास्त्र भी इसी बात को हमको सिखाता है। जब बच्चा 5 साल का होता है ना तो उनको खूब लालन पालन करिए। लालयेति पंचवर्षानि, जब बच्चा 10 साल का हो 10 वर्षानि ताड़येत, बच्चे को 10 साल तक सिखाइए। और जब प्राप्तेतु सरेते वर्षे, जब बच्चा 16 साल का हो जाता है तो उनको पुत्र नहीं पुत्रवद मिदाचरेत, उनको मित्र मान लीजिए। सीखेगा बच्चा। और मैं एक बात सदैव कहता हूं, अगर आप चाहते हो घर में कलह ना हो तो आप अपनी वाणी पर पहले लगाम रखिए। समझिएगा इस बात को, क्योंकि बच्चा जो देखता है ना वही सीखता है। हाँ, मैं तो एक बात कहता हूं, अगर घर में अगर हम हैं ना तो बात ऐसा करिए कि उनका असर बच्चों पर पड़ता है। फिर जैसा बात आप कर रहे हो ना वैसा ही बात आपका भी बेटा आपसे करेगा। हाँ, समझिएगा भैया। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाओगे? बच्चा वही सीखेगा जो आप कर रहे हो। निवेदन करो। यही कथा हमको सिखाती है, भगवत कृपा की अनुभूति कराती है, संस्कार देती है। श्रीमद् भागवत की कथा हमारी रहनी कैसी होनी चाहिए यह भी सिखाती है भागवत की कथा। आज ध्रुव जी महाराज थोड़े बड़े हुए तो ध्रुव जी महाराज को सीख दी माने। एक दिन नारद जी महाराज आ गए, धन्य है आप, अपने बच्चे को खूब संस्कार बनाया, मांग ले क्या चाहते हैं? सुनीति ने कहा कि महाराज अपने लिए नहीं चाहिए, तो मेरी सौत है सुरुचि जिनका एक भी संतान नहीं है, कृपा करके ना उस सुनीति का कोख भर दो महाराज। कैसी मां होगी बताइए? एक दिन भगवान की बड़ी कृपा हुई कि सुरुचि ने भी एक पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम हुआ उत्तम। अब देखो, 2 हैं सुरुचि और सुनीति, तो सुरुचि का पुत्र हुआ उत्तम। हमारी जो रुचि होती है वो उत्तम ही तो होता है।
उत्तम भोजन की व्यवस्था रुचि ही तो है। और नीति जो होती है वो ध्रुव होता है, अर्थात अटल होता है, ध्रुव। आप सबको कथा विदित है, कथा सुनते रहते हैं। ध्रुव जी महाराज गए अपने पिता के पास, गोद में बैठना चाहे, सुरुचि ने घसीट करके नीचे गिराया, डंडे से प्रहार किया। ध्रुव रोता हुआ घर आया। माँ ने कहा क्या हुआ? कहा माँ मैं बदला लूंगा। क्या बदला लोगे? सुनीति सुरुचि माँ ने मुझे डंडे से मारा। माँ ने समझाया कि बेटा बदला नहीं। हाँ, किस चीज का बदला लोगे? सब अपने कर्मों के फल होते हैं बेटा। ऐसा कर्म करो कि सामने वाला अगर आपके सामने अगर कुछ ऐसा कर रहा है, ऐसा करो कि उनको वाणी से नहीं, उनको अपने कार्य क्षेत्र से समझाओ कि आप क्या कर रहे हो। और एक दर्शन करिएगा, माँ ने खूब सीख दी। और ध्रुव जी महाराज से कहा कि बेटा पिता के गोद से बढ़कर के परम पिता का गोद होता है। और माँ बाप ही हैं जो बच्चों को सीख दे सकते हैं। बिल्कुल सीख दीजिए बच्चों को। हाँ, देखो एक बात मैं आप सबसे बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा, अपने बच्चों को ये मत सिखाइएगा कि बेटा मैं उनसे बात नहीं करता, तू भी मत करना, मत सिखाइएगा। क्योंकि हम अगर सिखाएंगे ना भैया, तो हम अपने बच्चों को भेद ही डाल रहे हैं, अपने बच्चों के जीवन में भेद सिखा रहे हैं। अरे बच्चों को स्वतंत्र रहने दीजिए, कभी मत सिखाइए। हाँ बेटा उनसे हमारा बनता नहीं है, तू भी बात मत कर, भेद मत डालिए। ध्रुव जी महाराज आज रोते हुए आए हैं। माँ ने कहा परम पिता के पिता, माँ ने कहा परम पिता का गोद है। और ध्रुव जी महाराज परम पिता की गोद को प्राप्त करने के लिए आज आगे बढ़ते हैं भैया। और जब आगे बढ़े ना ध्रुव जी महाराज, तो अपने माँ बाप के पास गए आशीर्वाद लेने के लिए। पिता का प्रणाम किया, पिता ने कुछ नहीं बोला। सुनीति का सुरुचि का प्रणाम किया, कुछ नहीं बोला। कहा कि जाजा कहाँ जा रहा है? बोले भगवान को प्राप्त करने जा रहा हूं माँ। सुरुचि ने कहा जाजा मर जा और मत आना। और ध्रुव जी महाराज चले, आशीर्वाद ले करके चले गए। अब यहाँ एक दर्शन करिएगा, सुरुचि और सुनीति राशि एक है कि नहीं, लेकिन स्वभाव अलग अलग है। अच्छा हमें तो लगता है रावण की भी राशि एक थी और राम जी की भी राशि एक थी, लेकिन स्वभाव अलग अलग था। कृष्ण की भी एक ही राशि है, कंस की भी एक राशि है, लेकिन स्वभाव अलग अलग है। हम आपको एक उदाहरण दे, डॉक्टर की भी राशि एक होती है और डाकू की भी राशि एक होती है, लेकिन दोनों का स्वभाव अलग अलग होता है। और एक मजे की बात बताएं, दोनों मुंह ढक करके आते हैं। डाकू भी मुंह ढक करके आता है, डॉक्टर भी मुंह ढक, अच्छा डॉक्टर बता करके मारता है। भैया इसमें साइन कर दो, हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। और डाकू बिना बताए मारता है। अच्छा डाकू के नाम के सामने कुख्यात लिखते हैं, डॉक्टर के नाम के सामने प्रख्यात लिखते हैं। अच्छा दोनों शस्त्र रखते हैं, दोनों रखते हैं अपने पास शस्त्र, लेकिन अंतर क्या है बताएं भैया? एक शस्त्र उठाता है तो मारने के लिए, और एक शस्त्र उठाता है तो किसी को बचाने के लिए। यही अंतर है हमारे जीवन में। इसलिए राशि से कुछ नहीं होता, हमारा निज कर्म कैसा है ये बात महत्वपूर्ण है। अच्छा कुछ लोगों की आदत होती है सुबह सुबह अखबार पढ़ने के, और अखबार में अपनी ही राशि पढ़ते हैं। आज बहुत बड़ा घाटा होने वाला है, आज कोई अपना आपको धोखा देगा, कई दिनों से बिगड़ा हुआ काम बनने लगे, उसी को सोच करके खुश हो गए और दुखी हो गए। अरे आपकी ही राशि है, दुनिया में सैकड़ों हैं लोग। जिंदगी अमानत नहीं, हाथों की लकीरों की। मत दिखाइए किसी के सामने अपना हाथ, मत फैलाइए किसी के सामने। अपने कर्म पर भरोसा रखिए। अगर आपका कर्म अच्छा है ना, तो आपका भविष्य भी अच्छा होगा। आपकी नीयत अच्छी है तो आपका निज जीवन भी अच्छा होगा। आप सत्य बोलिए, सत्य बोलने वाले के ना यहां ना दिमाग में बोझ कम रहता है, टेंशन कम रहता है। सत्य बोलने वालों के दिमाग में बोझ कम रहता है, बड़े अच्छे से जीते हैं। और झूठ बोलने वाले का तो भगवान ही मालिक है। एक झूठ को छुपाने के लिए हम कितने झूठ बोलेंगे, समझिएगा।
ध्रुव जी महाराज चले हैं। ध्रुव जी महाराज को रास्ते में मिले नारद जी महाराज। नारद जी ने कहा कहाँ जा रहा है बेटा? ध्रुव जी ने कहा भगवान को प्राप्त करने। क्यों? मातलः पितलः प्रताड़ितः। ध्रुव जी की तोतली भाषा में सुखदेव जी महाराज ने श्लोक लिखा, मातलः पितलः प्रताड़ितः, माता पिता ने प्रताड़ित किया। और समझिएगा, जब प्रताड़ित करने वाले जब लोग मिलते हैं ना, तो ये प्रताड़ित करने वाले, ये विरोध करने वाले आपको नीचे नहीं गिरा रहे हैं, वो आपको आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ। क्योंकि मुश्किलें दिल के इरादे को आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हट जाती है। हिम्मत न हारना कभी जीवन के दौर में, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। जो व्यक्ति जितना अधिक ठोकर खाता है ना, उतना अनुभव रहता है उनको चलने का। जितनी बात सुना है ना वो लोगों की, उतना अनुभव रहता है उस व्यक्ति को। हाँ, इसलिए कभी कभी भगवान हमको ठोकर क्यों देते हैं बताएं? ताकि हम ये जान सके इस संसार में अपना कौन है और पराया कौन है। हाँ, विषम परिस्थिति में ही पता चलता है मेरा अपना कौन है। और सब बढ़िया बढ़िया रहता है ना, तो पराया भी अपने लगने लगता है। और जब जीवन में परिस्थिति बिगड़ती है तो अपना भी पराया हो जाता है भैया। हाँ, एक और निवेदन मैं आप सबसे करना चाहूंगा। जब सब आपसे दूर होने लग जाए ना भैया, समाज आपसे दूर हो रहा है, परिवार आपसे दूर हो रहा है, आप अकेले पड़ रहे हो ना, तो एक बात जरूर समझना, अपने मन में बिठा लेना, गांठ बांध लेना, भगवान आप पर बहुत रीझ गए हैं। इसलिए ना सबको आपसे दूर कर रहे हैं। वो सबको आपसे दूर करके आपको स्वीकार करने के लिए आज भगवान ने हाथ बढ़ाया है। कभी जीवन में अकेले हो जाओ तो चिंता मत करना, भगवान आपके साथ है। और जिनके साथ मेरा गोविंद होता है, उनको और किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित, नारद जी ने समझाया ध्रुव को, ध्रुव जी ने कहा कि बिना भगवान को प्राप्त करे नहीं जाऊंगा। अब दर्शन करिएगा, नारद जी ने कहा भगवान को प्राप्त करने के पहले गुरु बनाना पड़ेगा बेटा, गुरुवाई करनी पड़ेगी, दीक्षा लेना पड़ेगा। ध्रुव जी ने कहा कोई जरूरी है? बोले बिल्कुल जरूरी है। नारद जी ने अपनी आत्मकथा कही, मैं प्रतिदिन भगवान के बैकुंठ जाया करता था कथा सुनने, और जब मैं कथा सुन करके जब आता था तो जहां मैं बैठता था ना, वहां पास की मिट्टी को खोद करके बाहर फेंके जाते थे। एक दिन नारद जी जब पहुंच गए, भगवान से कहा प्रभु मैं जहां बैठता हूं वहां पास की मिट्टी क्यों फेंकी जा रही है? भगवान ने कहा ध्रुव, तू जिस स्थान पर बैठता है ना, वह स्थान अपवित्र हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुमने दीक्षा नहीं ली। इसलिए बेटा तू दीक्षा ले ले। जिस प्रकार से गले में तुलसी की माला नहीं होती ना, तो यह देह शुद्ध नहीं होता है भैया। गले में तुलसी धारण होनी चाहिए। जैसे बिना तुलसी की भगवान को वस्तु स्वीकार नहीं करता है, वैसे बिना तुलसी के भगवान हमें स्वीकार नहीं करते। इसलिए तो वैष्णव जन्म में 3 निष्ठा जरूरी है। जितने भी वैष्णव जन हैं उनमें 3 निष्ठा होनी जरूरी है। सबसे पहले नाम निष्ठा, गुरु मंत्र जो मिला है उनके प्रति अटूट निष्ठा रखिए। आपके जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है गुरु मंत्र, जो आपके मस्तक की रेखा भी बदल दे। नाम निष्ठा। दूसरी निष्ठा है तुलसी निष्ठा, न गले से तुलसी की माला निकले न हाथ से तुलसी माला जाए। और तीसरी निष्ठा है एकादशी निष्ठा। हाँ, एकादशी निष्ठा होनी चाहिए भैया। और ये 3 निष्ठा अगर आपके जीवन में है ना, समझ लीजिए आपको भगवान स्वीकार कर लेंगे। कुछ लोग तुलसी ही धारण नहीं करते, दीक्षा लेने के बाद गले में तुलसी नहीं होती भैया। ये सबसे बड़ा अपराध है हमारे जीवन का, नाम अपराध है। मैं एक निवेदन करूं आपको। कई जन कहते हैं कि माताओं तुलसी धारण नहीं करनी चाहिए, मासिक धर्म में तुलसी अपवित्र हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, माताओं को, स्त्रियों को रुद्राक्ष नहीं धारण करना चाहिए। समझिएगा मेरी बात। माताओं को रुद्राक्ष नहीं धारण करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए?
अगर आप कॉपी पेन पकड़े हैं तो लिख लीजिएगा। शिव महापुराण विश्वेश्वर संहिता 25वें अध्याय का 43वां श्लोक। शिव महापुराण विश्वेश्वर संहिता 25वें अध्याय का 43वां श्लोक। मध्यम मांसम तूलसुनम पांडुम शीघ्रमेव च श्रेष्ठ पातकम विटवाराहम भक्षणे वर्जये तथा। जो व्यक्ति मांस खाता है, जो शराब पीता है, मासिक धर्म हो, जो विटवाराह अर्थात जंगली सूअर खाता है, जो मछली खाता है, ऐसे व्यक्ति को रुद्राक्ष धारण करना बिल्कुल वर्जित है। अपने मन से नहीं कह रहा हूं मैं, और ना कोई बात मैं मनमुखी कहता हूं व्यासपीठ में बैठ करके। मेरी प्रार्थना है आप सबसे, हाँ समझिएगा। तो मैं निवेदन करूं, तुलसी की माला धारण गले में होनी चाहिए। और तुलसी धारण हो तो नारद जी ने कहा कि महाराज हमने दीक्षा नहीं ली है, इसलिए बोले हाँ आप अब एक काम करो, जाओ दीक्षा लेकर के आओ। बोले कहाँ दीक्षा ले महाराज? कहा गंगा नदी स्नान करने जाओ ना, तो डुबकी लगा करके जब बाहर निकलो, डुबकी लगा करके जब बाहर निकलो तो जो भी संत पहले मिल जाए ना, उन्हीं का चरण पकड़ लेना, जो भी मिल जाए, संत तो छोड़ो जो भी मिल जाए। अब नारद जी महाराज सुबह सुबह डुबकी लगा करके बाहर निकले, सामने से एक मछुआरा आ रहा था जाली पकड़ करके। अब ये जो नारद जी थे चरण पकड़ लिए उस मछुआरा के, गुरुदेव दीक्षा दे दीजिए। मछुआरे ने कहा भगवान आप खुद महात्मा होकर के हमसे दीक्षा? बोले नहीं, हमारे गुरुजी ने कहा है। तो जो जाली होता था उसी के कुछ सूत को तोड़ा, और जो कौड़ी होती है मछली पकड़ने वाले जो जाल पर, उसी कौड़ी को बांध करके गले में पहना दिया, कानों में मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फूक दिया। अब नारद जी आए, नारद जी ने गुरुदेव दीक्षा ली दी। भगवान से कहा हो गई दीक्षा प्रभु हमारी। भगवान ने कहा कौन है गुरु? नारद जी ने कहा क्या बताए महाराज, इतना बदबू आ रहा था जब दीक्षा देने लगा, खूब मछली मछली, हम क्या बताए, वो तो आपने कह दिया तो स्वीकार कर लिया। भगवान ने कहा नारद तुमने बहुत बड़ा अपराध किया, गुरु अपराध किया। गुरु के मन में तुम्हारे मन में खिन्नता है, जा 108 बार गंगा जी में डुबकी लगा फिर आना। और नारद जी गंगा जी में डुबकी लगा करके आए। भगवान ने कहा चल तुम्हारे गुरुदेव आते होंगे। और नारद जी गए, उधर से फिर से वही मछुआरा आ रहा है। नारद जी ने जाकर के चरणों को पकड़ लिया गुरुदेव, और जैसे चरणों को पकड़ करके सिर रखा, उस मछुआरे ने उठाया, और उस मछुआरे ने उठाया तो मछुआरा नहीं था, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान नारायण ही थे जो मछुआरे के रूप में आए थे। बोले नारायण भगवान की जय। और फिर नारद जी ने गान किया गुरु ब्रह्मा गुरुदेव विष्णु गुरुदेवो। समझिएगा भैया, हमारे निज जीवन में ना ये गुरु की कृपा होनी चाहिए। और ये तो वही जानता है जो गुरु को अपना सर्वस्व मानता हो। हाँ। क्या जाने कोई क्या जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, हो मुझे मिल गया मन का मी, ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मी, मुझे मिल गया मन का मी, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी गुरु संगति, ये दुनिया क्या जाने। ओ क्या जाने कोई क्या जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, मुझे लगी गुरु संग पे ये दुनिया क्या जाने, मेरे लगे गुरु संग और मुझे मिल गया मन का भी, ये दुनिया क्या जाने। और गुरुदेव भगवान ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया, और उसी मंत्र के भरोसे में ध्रुव जी महाराज ने खूब तप किया।
और ध्रुव जी महाराज ने जब तप किया तो भगवान ने ध्रुव जी को दर्शन दिया। बोले नारायण भगवान की। और ध्रुव जी महाराज ने भगवान का दर्शन किया है। भगवान ने पंचजन्य शंख भर करके ध्रुव जी महाराज के मुख पर जैसे लगाया है, ध्रुव जी महाराज सभी शास्त्रों के ज्ञाता हो गए। ध्रुव जी महाराज सभी पुराणों के ज्ञाता हो गए। ध्रुव जी महाराज को मेरे प्रभु ने दर्शन दिया। आइए बड़े भाव के साथ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। ओ छवि लखी मैंने शाम की जब से, छवि लखी मैंने शाम की जब से, अरे भाई दीवानी में तो तब से, अरे भाई दीवानी में तो तब से। और गाइएगा। ये कैसी पागल पे ये दुनिया क्या जाने, ये कैसे पागल पे दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग पे ये दुनिया क्या जाने, वो मुझे मिल गया मन का भी ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का भी ये दुनिया क्या जाने, वो मेरी लगी गुरु संग पे ये दुनिया क्या जाने, गुरु संग पे। गाली जगह दोनों हाथ पसार करके थोड़ी आनंद मस्ती से। बोले ध्रुव जी महाराज की जय हो। ध्रुव जी महाराज को दर्शन दिया भगवान नारायण ने। पंचजन्य शंख भर करके प्रभु ने ध्रुव जी महाराज के मुख पर क्षीर सागर के दूध को रखा और ध्रुव जी महाराज जैसे ही क्षीर सागर का दूध पिया, ध्रुव जी महाराज की वाणी में बदल गई। ध्रुव जी महाराज विचार करने लगे कि मैं प्रभु को क्या कहूं। एक बात बताएं आपको, एक बात बताएं। ध्रुव जी महाराज ने जब भगवान को देखा तो ध्रुव जी महाराज चुप हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। भगवान ने देख करके ध्रुव जी को मुस्कुराया और जब ध्रुव जी को देख करके मुस्कुराया ना तो ध्रुव जी को थोड़ी हिम्मत आई। अब ध्रुव जी मुस्कुराने लगे। अब ध्रुव जी जब मुस्कुराने लगे तो ध्रुव जी को मुस्कुराते हुए देख करके सुखदेव जी महाराज मुस्कुरा रहे हैं। सुखदेव जी को मुस्कुराते हुए देख करके परीक्षित मुस्कुरा रहा है। परीक्षित को मुस्कुराते हुए देख करके सूत जी मुस्कुराने लगे। सोना आदि ऋषि मुनि महात्मा मुस्कुरा रहे हैं। भगवान क्यों मुस्कुरा रहे हैं बताएं आपको? भगवान यह सोच रहे हैं मैं इनके सामने आ गया हूं लेकिन कुछ नहीं मांग रहा। ध्रुव जी महाराज क्यों मुस्कुरा रहे हैं? भगवान सामने आ जाए तो क्या मांगोगे भगवान से? सुखदेव जी क्यों मुस्कुरा रहे हैं बताएं आपको? मांगोगे भगवान से, जिनको भगवान मिल गए हो वो उनको और क्या चाहिए। परीक्षित क्यों मुस्कुरा रहा है? धन्य है गुरुदेव, धन्य है आपकी कथा कि आपने कथा के माध्यम से मुझे प्रभु का दर्शन करा दिया। देवता क्यों मुस्कुरा रहे हैं बताएं आपको? देवता इसलिए मुस्कुरा रहे हैं गलती से भगवान हमारे सामने अगर आ जाएं तो हम सबसे पहले लंबी लिस्ट पकड़ाएंगे भगवान को। प्रभु ये दे दो, प्रभु ये दे दो, प्रभु ये दे दो, प्रभु ये दे दो। ऐसे ही होता है कि नहीं? कोई बड़े आदमी आ जाए तो हम उनसे क्या करते हैं? मांगते हैं, याचना करते हैं। अब दर्शन करिएगा मेरे भैया। भोला भंडारी भी मुस्कुरा रहे हैं। ध्रुव जी महाराज को, ध्रुव जी महाराज जानते हैं भगवान कि ध्रुव कुछ बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पा रहा।
अच्छा, ध्रुव जी महाराज को ओम नमो भगवते वासुदेवाय के अलावा कोई मंत्र नहीं आता है, लेकिन जब मेरे प्रभु ने क्षीर सागर का दूध पिलाया ना, उसी समय ध्रुव जी महाराज की वाणी बदल गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय जिह्वे भव सम्मत वेद देव गोविंद दामोदर माधवेति जिह्वे रसज्ञे मधुर प्रियतम सत्यमितम तम परम वदामि आवरणीये था मधुराक्षसरणी गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे भव सम्मत वेद देव गोविंद दामोदर माधवेति मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातम् अहं वन्दे परमानंद माधवम्। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, किसके कारण जासु कृपा सुदयाल करहु सकल कलिमन। समझिएगा, मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कली मल दहन। गूंगा भी बोलने लग जाएगा भैया अगर भगवान की कृपा होगी। और ध्रुव जी महाराज इतने ज्ञानी हो गए। अच्छा, हम आप सबसे एक प्रश्न करते हैं, आपने कभी मीरा को कॉलेज पढ़ते हुए सुना होगा? या सूरदास जी महाराज कभी यूनिवर्सिटी कहीं गए होंगे पढ़ने के लिए या कॉलेज गए होंगे? नहीं भैया। लेकिन आज भी मीरा के पद में लोग पीएचडी करते, एक एक पद में पीएचडी होती है, एमफिल करते हैं, पीएचडी करते हैं। क्यों? जा पर कृपा राम की होए। मैं किसी और की बात नहीं कह रहा, मेरी पूजनीय दादी जी एक क्लास नहीं पढ़ी थे, लेकिन संपूर्ण रामचरितमानस उनको कंठस्थ था। हाँ, जिनके नाम से रोहिणी गौधाम है आश्रम में, ये हमारी पूजनीय दादी जी है। उनका नित्य का 4 घंटे का नियम रहता था मानस पढ़ने का। गीला वस्त्र धारण करके बैठती थी हनुमान जी के सामने। और इस दास को जो संस्कार मिला है ये पूजनीय दादी जी के कारण। हम जब स्कूल से आते थे तो गोद में बिठाती थी और चल पढ़ रामायण। समझिएगा भैया, वैष्णव परंपरा यही होती है कि हम अपने जीवन में संस्कार लाए और अपने बच्चों को भी संस्कारवान बनाए। हाँ, क्योंकि जिनका संस्कार अच्छा होता है ना भैया, उन्हीं का संसार भी अच्छा होता है। हाँ। आज ध्रुव जी महाराज ने भगवान की स्तुति की और अपने गोद पर बिठा करके ना ध्रुव जी महाराज को ना मेरे प्रभु ने सहस्त्र मुखों से चुम्बन लिया। हाँ, इतना प्रेम किया ध्रुव जी। अब ध्रुव जी महाराज आए हैं कहाँ? सीधे घर। और सबसे पहले किससे मिले बताएं आपको? सीधे आकर के अपनी माँ सुरुचि से मिले, सुनीति से नहीं, अपनी माँ से नहीं, अपनी सौतेली माँ से मिले। सौतेली माँ डर रही है क्योंकि पता चल गया भगवान को प्रकट कर लिया। एक बात कहूं आपको, दुनिया आपके खूब विरोध करेंगे। कब तक करेंगे बताएं? जब तक आप सफल नहीं हो जाते। और आप जब सफल हो जाओगे ना तो वही विरोध करने वाले यही कहेंगे हमें तो पता था ये कुछ करेगा। ये दुनिया का नियम है भैया। हमारे एक मैकेनिक्स के सर हुआ करते थे पाठक जी, वो एक बड़ी सुंदर बात कहते थे, टांग जमाना खींचे लोग करे उपहास, टांग जमाना खींचे लोग करे उपहास, फिर भी जो आगे बढ़े वही रचे इतिहास। मत घबराइएगा, क्योंकि लोगों के पास कुछ नहीं होता है सिवाय दूसरों की कमियां को देखने के लिए। और एक बात मैं कहूं आपको, जो व्यक्ति दूसरों की बुराई करता है, जो व्यक्ति दूसरों की कमियां देखता है, उस व्यक्ति के पास बस वही काम होता है। हाँ, अगर कोई आपके बारे में कुछ कह रहा हो ना तो उनको कुछ मत कहिए। हाँ, अगर आपकी निंदा कोई कर रहा है तो आप कोई एक्शन रिएक्शन मत करिए। हाँ, कुछ मत कहिए आप। वो अगर आपके बारे में निंदा कर रहा है, सोच रहा है, आप मत सोचिए। क्यों नहीं सोचिए? आप ही सब कुछ सोचेंगे तो वो क्या सोचेगा? सोचने दीजिए उनको। हाँ। और एक दीपक जलाइए। जब आपकी कोई निंदा करता है या आपसे कोई द्वेष करता है, दीपक जलाइए। कब क्यों दीपक जलाइए बताइए आपको? इसलिए जलाइए क्योंकि वो अपने आप से आपको श्रेष्ठ समझने लगा है।
इसलिए वो आपसे जलने लगा। समझिएगा, कभी मत विरोध मत करिए। ध्रुव जी महाराज आए, अपनी मां से मुलाकात की है। एक प्रार्थना करूं मैं आपको, अगर मां सुरुचि नहीं होती ना तो ध्रुव जी महाराज भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। रामचरितमानस में जब भगवान राम जी 14 साल के वनवास से जब वापस आए तो भगवान सबसे पहले कैकेयी अम्मा के भवन में गए। प्रभु जानी कैकेयी लजानी प्रथम तासुगृह गए भवानी, और जा करके मां से क्षमा मांगी। आप सबको एक बात पता होगा, याद दिलाऊं मैं आपको। एक बार भगवान राम जी मां कैकेयी की आंख बंद की है। मां कैकेयी ने कहा, भरत लक्ष्मण, मैं जान गई तुम कौन हो। कौन हो? तुम भरत हो, तुम लक्ष्मण हो। भगवान राम जी सामने है, कहा कि मां इतना नहीं समझ पाई कि हम कौन हैं, हम राम हैं। मां हार गई आप। मां कैकेयी ने कहा कि राम, तुमसे तो मैं हजारों बार हारने के लिए तैयार हूं बेटा। राम जी ने कहा कि मां कुछ मांगो, मिलेगा मुझे। कैकेयी मां ने कहा कि राम प्राण तो मांग एक बार। ये कैकेयी प्राण दे देगी आपको। भगवान ने कहा कि प्राण देना बहुत सरल है मां। हाँ, किसी के बिना मरना बहुत सरल है, लेकिन उनके बिना जीवित रहना बहुत कठिन है मां। इसलिए मां आपसे 2 वचन मैं मांगू। क्या क्या मांगा? 2 वरदान मांगा। राम जी ने क्या कहा? मां, जब मेरे पिताजी राजा दशरथ जब मुझे राजा बनाने लगे ना अवध का, मां मैं राजा ना बनूं, मेरा छोटा भाई को राजा बना देना। कौन कहेगा ऐसा हो? कोई कहेगा ऐसा? बहुत कम लोग मिलेंगे संसार में। मां कैकेयी स्थिर हो गई, राम ये क्या कह रहा है तू? राम जी ने कहा कि मां दूसरी बात भी तो सुन। मां कैकेयी ने कहा, बोल राम। कहा, मां जब भैया को जब राज्य जब मिलने लगे ना तो मुझे 14 साल के लिए वनवास भेज देना मां। 14 साल। मां कैकेयी सुनी, एक क्षण के लिए अचेत हो गई मां। मां ने कहा कि राम तुम्हें पता है क्या मांग रहा है तू? राम, इस वरदान को देने के बाद बेटा ऐसा हो सकता है तुम्हारे पिताजी जीवित ना रहे। यह वरदान देने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि सबसे कलंकिनी नारी के रूप में मैं समाज में जानी जाऊंगी। और इस वरदान को देने के बाद ऐसा भी हो सकता है कोई भी मां अपने बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। इस संसार में बेटियों के सभी नाम हैं, लेकिन कोई अपनी बेटी को कैकेयी नाम से कोई नाम ही नहीं रखता कैकेयी का। राम जी ने कहा कि मां अगर आप ये कार्य करोगे ना तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मां कैकेयी ने कहा कि राम, अगर इस कैकेयी के मिटने से राम अगर बन जाता है तो ये कैकेयी 100 बार मिटने के लिए तैयार है बेटा। आज राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम बने, मेरी मां कैकेयी ने उनको बनाया मर्यादा पुरुषोत्तम। जब भगवान राम बन गए ना तभी बन गए। हाँ। और दर्शन करिएगा। इसीलिए मां कैकेयी के द्वार पर एक निवेदन करूं, जब मां कैकेयी को सब बुरा भला कहने लगे ना सब ने, तो मां तो भगवान राम ने चित्रकूट में स्पष्ट कहा। भगवान राम जी चित्रकूट में कहते हैं कि जो मेरी मां को बुरा कहता है, भला जो मेरी मां को गलत कहता है, जो मेरी मां के बारे में अपशब्द कहता है, वो व्यक्ति मनुष्य नहीं जड़ है। दोष दे जड़नी जड़ते जे गुरु साधु सभा नहीं से। वो जड़ है जिनको संतों से प्रेम नहीं है, जिनको भगवान से प्रेम नहीं है, जिनको मुझसे प्रेम नहीं, वही मेरी मां कैकेयी को दोष देगा। और ध्रुव जी महाराज आए, मां ने हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी, पिता ने भी क्षमा मांगी। भगवान आपके अनुकूल हो जाए भैया, फिर दुनिया को आपके साथ जुड़ने में देरी नहीं लगेगी। मां तो अपने आप को धन्य समझती है, धन्य है वो परिवार। और इसीलिए संतों ने कहा भी है, धन्य धन्य माता पिता, धन्य पुत्र वर जोई, जो तुलसी राम ही भजे, जैसे वो कैसे हो।
बरवर रामायण में स्पष्ट कहा, धन्य है वो माता पिता जिन्होंने ध्रुव जैसे पुत्र को जन्म दिया है। जिस प्रकार से एक ही चंदन का पुष्प पूरे वन को सुगंधित कर देता है, उसी प्रकार से कुल का एक भी व्यक्ति अगर भगवत कृपा को प्राप्त कर लिया है, अगर भगत हो गया है, तो पूरे कुल का नाम रोशन हो जाता है भैया। इसलिए एक भी जन, भागवत जी में भी स्पष्ट लिखा है कि कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ, वो कुल पवित्र हो जाता है, उस जननी का कोक धन्य हो जाता है जहां ध्रुव जैसे बालक का जन्म होता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ वसुंधरा पुण्यवती चतेन, वह वसुंधरा धन्य हो जाती है। और मैं तो कहूं भैया, स्वर्ग स्थित पितरोपि धन्य, स्वर्ग में स्थित पितर भी अपने आप को धन्य मनाते हैं कि हमारे परिवार में ऐसे हुए। एक बात मैं स्वभाव से कहूं, देवांगन परिवार में कथा हो रही है, आपके पूजनीय पिताजी देख रहे होंगे ऊपर से, आपके पितरगण ऊपर से देख रहे होंगे और यह कह रहे होंगे, हमारे मोक्षार्थ के लिए आज हमारे बच्चों ने यह अनुष्ठान रचा। समझिएगा भैया, श्रीमद् भागवत हम मुक्ति दाने गर्जती, मुक्ति देने वाला शास्त्र है भागवत। और स्पष्ट भागवत में लिखा है कि स्वर्ग स्थित पितरोपि धन्य, ये शाम गृहे वैष्णव नाम देय। एक भी वैष्णव जन अगर परिवार में हो जाए और वैष्णव धर्म का पालन करने वाला हो जाए, पूरा परिवार तर जाता है मेरे भाई भाई। हाँ, ये धर्म है हमारे निज जीवन का। और पुत्रवती नारी कौन? पुत्रवती नारी किसे कहते हैं? पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई। रघुपति भगत जासु सुत होई, 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 जासु सुत होई, जासु सुत होई, जासु सुत होई, जासु सुत होई। पुत्रवती मैया कौन? जिनका संतान है वो पुत्रवती नहीं, जिनका बेटा या जिनकी बेटी भगवान का भगत निकल जाए वही पुत्रवती है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जो पुत्र या पुत्री भगवान के दास नहीं है, उस मां को बांझ ही समझा जाए। हाँ, सुमित्रा ने, मां सुमित्रा ने स्पष्ट रूप से कहा है लक्ष्मण को, लक्ष्मण धन्य है बेटा, धन्य है तुझ जैसा पुत्र पा करके आज मैं धन्य। और ये उसी समय की वाणी है। और मां ने कहा धन्य है बेटा। और मां ने, तुलसीदास जी ने भी यही बात कही, बांझ है वो मां जो जिनका बेटा या जिनकी बेटी भगवान का सेवक नहीं है। हाँ। इसलिए अपने बच्चों को सीख दीजिए भैया। ध्रुव जी महाराज ने अपने मां को प्रणाम किया। जब ध्रुव जी महाराज जब 36,000 राज्य करने के बाद जब जाने लगे, दर्शन करिएगा, उत्तानपाद ने राज्य दिया, ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष तक राज्य किए। कुछ यक्षों ने उत्तम को मार डाला। ध्रुव जी महाराज उनसे युद्ध करना चाहते हैं, सबने समझाया तुम स्वाम्भय मनु के वंशज हो, इसलिए तुम्हें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। मैं एक बात कहूं आपको, हम जब घर से बाहर निकलते हैं, जब समाज में उठते हैं बैठते हैं, जब हम कोई व्यवहार करते हैं ना, तो व्यवहार करने के पहले अपने पिताजी के प्रति जरूर विचार कर लेना, अपने दादाजी के प्रति जरूर विचार कर लेना, अपने कुल परंपरा के प्रति जरूर विचार कर लेना कि अगर मैं ऐसा व्यवहार कर रहा हूं या कर रही हूं तो मेरे परिवार पर क्या असर पड़ेगा। हाँ। जिनको असर पड़ जाए भैया उनको पड़े, और जिनको ना पड़े उनको कौन समझाए। कुछ लोग घर में ही खूब झगड़ा करते हैं, चिल्ला चिल्ला करके, उनको अपनी इज्जत प्यारी नहीं है। अरे कम से कम परिवार की इज्जत को तो देख लेना चाहिए, समझिएगा, ध्यान रखिए इस बात का। हाँ,
क्योंकि जीवन ना स्थान बनाने में बहुत समय लगता है, गंवाने में एक क्षण ही काफी होता है। निवेदन करूं आप सबसे। और आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, ध्रुव जी महाराज को मेरे प्रभु ने अटल पद में स्थान दिया है। ध्रुव लोक में उत्तर दिशा में अटल पद मिला और ध्रुव जी महाराज के लिए विमान आया है और ध्रुव जी महाराज उसी विमान पर बैठे। ध्रुव जी महाराज उसी विमान पर बैठे, मृत्यु नीचे सर रख करके लेटा हुआ है। एक पैर मृत्यु के शीश पर रखे, दूसरा पैर ध्रुव जी महाराज सीधे विमान पर रखे और चले हैं ध्रुव जी। यह है ध्रुव की भक्ति। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ध्रुव सगलानी जपे वो हरि नामो, पायल अचल अनुपम था। अचल पद मिला है ध्रुव जी महाराज को। इसलिए ध्रुव जी महाराज ने जो प्रेम किया भगवान से, यही हम सबको करना पड़ेगा। और मैं बस यही कहूं आप सबसे, अपने माता पिता की आज्ञा के वशीभूत हो, उन्हीं के अधीन रहे भैया। एक बात कहूं मैं आप सबसे, जीवन में ना कोई ऐसा व्यक्ति आप निर्धारित करिए जिनकी आज्ञा में आप बंधे हो। एक व्यक्ति हो, चाहे वो आपके पिताजी भी हो सकते हैं, चाहे वो आपके बड़े भाई भी हो सकते हैं, चाहे वो आपके गुरुजी भी हो सकते हैं, चाहे आप एनीबडी एल्स कोई भी हो। आप निर्धारित करिए वो कौन हो सकता है मेरे जीवन के लिए। और जिस व्यक्ति के जीवन में ऐसे लोग नहीं होते ना भैया, उस व्यक्ति को बिगड़ने से कोई रोक नहीं सकता। हाँ, एक व्यक्ति होना चाहिए जिनके आज्ञा को हम बिना प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए स्वीकार करें। ऐसा व्यक्ति को ये होना चाहिए आपके निज जीवन में। और ध्रुव जी महाराज का जीवन हमें यही सिखाता है। अच्छा, एक छोटी सी प्रश्न मैं आप सबसे करूंगा। यहां आप जितने भी विराजित हैं, प्रतिदिन कौन अपने माता पिता का प्रणाम करता है, या अपने से बड़ों का प्रतिदिन कौन कौन प्रणाम करता है? सीधा तो ऊपर करेंगे। सुबह उठ करके माता पिता का जो प्रणाम करता हो, सास ससुर का जो प्रणाम करता हो, बड़ी भाई बड़ी बहन का जो प्रणाम करता हो, सीधे हाथ ऐसे करिए ना, ऐसे ऐसे जो करते हैं। एक बार कैमरा घुमाइएगा भैया, निवेदन करो। एक बार ताली बजाइएगा इन सबके लिए। और जितने ताली बजा रहे हैं उनसे भी एक प्रार्थना करूंगा, आप भी प्रारंभ करिए। आप भी कल से ही प्रारंभ करिए। पति का प्रणाम करिए, सास ससुर का प्रणाम करिए, अपनी बड़ी बहन का प्रणाम करिए। सुबह उठ करके प्रणाम करिए भैया। आपका एक प्रणाम ना आपके जीवन के बहुत सारे परिणाम को बदल देगा। एक प्रणाम। जो व्यक्ति आपसे बात नहीं कर रहा है ना, कुछ मत करो, उनका प्रणाम करते जाओ। घर में प्रणाम करो, प्रणाम करो। एक घटना मैं आपको बताऊं। एक हमारे परिचय के एक हमारे मित्र थे, उनके मौसा जी थे। तो शादी में हुआ क्या, कुछ गड़बड़ हो गया। अब थोड़ी बहुत कुछ गड़बड़ हो गई, क्योंकि उस मौसा जी ने उनके यहाँ रिश्ता लाया था और कुछ खिलाने पिलाने में थोड़ी बहुत, तो उनके मौसा जी नाराज हो गए, तो उनसे बात नहीं कर रहे थे। तो हमसे कहा, गुरुदेव क्या बताएं, हमसे बात नहीं हो रहा है। तो हमने कहा एक काम करो, उनसे ना बस इतना ही पूछना, अभी जब तक है, जब उनके यहाँ कथा हुई तो कहा इतना ही पूछना, प्रणाम करना और बस यही कहना, भोजन हो गया आपका, चलिए भोजन कर लीजिए, प्रणाम करना और उनको प्रियरिटी देना, आइए आइए। और जब उनसे पूछा जाता था ना, प्रणाम करके भोजन हो गया, हाँ, उनका व्यवहार ऐसे था। जो इधर देखे तो इधर देख ले, इधर जैसे आए ना तो उधर चले जाए। और एक बात कहूं मैं आपको, धीरे 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 7वें दिन में क्या हुआ था, उनके मौसा जी खुद उनको लेने के लिए गए थे, चलो भोजन करेंगे। एक बात कहूं मैं आपको, जीवन में ना कैसी भी घर में परिस्थिति बन जाए, कैसी भी स्थिति बन जाए, बातचीत बंद मत करना मेरे भाई बहन। बात करना बंद मत करना जीवन में। कितने भी झगड़े हो जाए, कितनी भी लड़ाई हो जाए, कैसी भी स्थिति बन जाए, बात करना बंद मत करना जीवन में।
बात करने से ही पहल होता है। अगर आप बात करना बंद कर दोगे ना तो एक स्थिति ऐसी आएगी, अधिक दिन तक अगर आप बात करना बंद कर दोगे तो सामने वाले व्यक्ति को आपके बिना रहने की आदत हो जाएगी। वाणी मत रोकिएगा जीवन में। हाँ, ये हमको कथा सिखाती है और ध्रुव जी महाराज जैसा संस्कार आप और हम सबके जीवन में हो। अच्छा, कौन कौन करेंगे कल से प्रणाम? जय जय जय। आप लोग से यहाँ जितने हैं ना, सबसे मेरी प्रार्थना रहेगी, कुछ लोग तो कॉन्फिडेंस से किए हाथों पर और कुछ लोग उनको देख रहे कौन। हाँ, समझिएगा भैया, आपके निज जीवन की बात होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी विराम दूं। भगवान ध्रुव की भक्ति आप सबके जीवन में हो और जैसे लगन ध्रुव जी महाराज की भगवान के चरणों में है, वैसा ही लगन भगवान के चरणों में हमारा भी हो। और गा लीजिएगा, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। थोड़ी आनंद के साथ। गाली जगह किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। तबले वालों को बेंजो का आवाज दो बेटा। गाली जगह किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबां पे राधा राधा राधा। गाइए दोनों हाथ पसार करके, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम। गाली जगह बड़े भाव से ऐसे में दोनों हाथ सारे हो। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है। हो जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है। हो जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है, गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए।
श्रीरंग कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। गाली जगह थोड़े झूमते हो। गाली जो बड़े भाव से किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। गर तुम न कृपा, गर तुम न करोगी तो कृपा कौन करेगा, अगर तुम न करोगे तो कृपा कौन करेगा, गर तुम न करोगी तो कृपा कौन करेगा, अगर तुम न गाली करोगे जगह तो कृपा कौन करेगा, गर तुम न करोगी तो कृपा कौन करेगा, अगर तुम न करोगी तो कृपा कौन करेगा, गर तुम न करोगी तो कृपा कौन करेगा, अगर तुम न करोगी तो कृपा कौन करेगा, अगर तुम न सुनोगी तो मेरी कौन सुनेगा, अगर तुम न सुनोगी तो मेरी कौन सुनेगा। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, श्रीरंग कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। श्रीरंग कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। देखो आनंद का विषय है, आप लोग भी आनंद ले लीजिए जो बैठे हैं ना। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए, दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए, दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए, दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, हो मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए, दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए, ना घर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए, ओ मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए। दोनों हाथ पसार करके ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, राधे श्री राधे राधे श्री श्री राधे, राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे श्री श्री राधे, राधे श्री राधे, राधे श्री श्री राधे राधे, श्री राधे, गाइएगा ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, राधे 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 राधे। एक मिनट के दोनों हाथ पसार करके राधे 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 श्री राधे 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए भक्त और भगवान की जय। जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए
आज कथा का तीसरा दिन है। कल आप और हम सब भगवान की कथा में वामन चरित्र के दर्शन करेंगे। संध्याकालीन भगवान का राज तिलक होगा, तो आप और इष्ट मित्रों को भी साथ लेते आइएगा। भगवान राम जी के राज तिलक का दर्शन आप और हम सब बड़ी धूमधाम से करेंगे। और कल भारत माँ की आरती भी इस मंच से की जाएगी, हमारा आप मिल करके बड़े भाव के साथ। तो कल आप सभी थोड़ी जल्दी आइएगा, क्योंकि बैठने में तो विलंब होता ही है, लेकिन आप लोग और विलंब करके आते हैं। प्रयास करिएगा, थोड़ी जल्दी आएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी विराम दूं। भगवान ध्रुव जैसी अटल भक्ति आप सबके निज जीवन में बनी रहे, इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम दूं। वाक्य को पुष्पांजलि। और जितने भी बाहर से श्रोता वृंद आए हुए हैं, जांजगीर से हमारे सभी प्रिय शिष्यों का आगमन हुआ, अग्रवाल परिवार आप सबका मेरी व्यासपीठ स्वागत करती है। बल्गी से हमारे सभी आत्मीयजन पधारे हुए हैं, आप सबका भी मेरी व्यासपीठ स्वागत करती है। और आसपास क्षेत्र से आप जितने भी पधारे हैं, आप सबका मेरी व्यासपीठ स्वागत करती है। इन्हीं शब्दों के साथ में वाणी विराम दो। व्याख्या पुष्पांजलि। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हर हर महादेव। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम, ग्राम जंजगिरी, जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है, जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश की सेवा, सनातन संस्कृति का उत्थान एवं दीन दुखियों की सेवा करना। आपसे निवेदन है कि राधे निकुंज धाम रोहिणी गौधाम अवश्य पधारे और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव परम पूज्य नारायण दास महाराज जी से जुड़े एवं उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सनातन, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम, ग्राम जंजगिरी, जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर